एपिसोड 525। आप क्या करने जा रहे हैं? ये देखकर कि जानवर भगवान गठबंधन के नेता निमंत्रण को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लिंग जियो ने जल्दी से उसे रोक दिया। मेरी नज़र में 4 डोमेन और 9 लोगों के सहनेता बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति आप हैं। कोई भी अन्य योग्य नहीं है। यद्यपि शाश्वत सम्राट अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी यह वही है। संसार में उसके पास कोई धार्मिकता नहीं है और वह 4 लोकों और 9 लोकों का सह स्वामी होने के योग्य नहीं है। तो फिर निमंत्रण को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि शाश्वत सम्राट ने निमंत्रण भेजने का फैसला किया है, बस जाओ और भाग लो। मैं भी वहां जाऊंगा। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, मैं अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि 4 लोकों और 9 लोकों के मजबूत पुरुषों को एक साथ कैसे लाया जाए। अब शाश्वत सम्राट की यह शाश्वत पोस्ट मेरे लिए बहुत मददगार रही है। आप ये भी जानते हैं कि 4 लोकों और 9 लोकों में से 9 प्रमुख शक्तियां हमारे स्वर्णिम स्वर्गलोक से शत्रुता रखती हैं। यहाँ तक कि कई सम्राटों को भी हमने मार डाला। हालांकि 9 प्रमुख ताकतों का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी मजबूत व्यक्ति उभर कर नया सम्राट नहीं बनेगा। जब तक वे सम्राट लियानहुआ से निपटने के लिए सेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मैं उनके साथ पुराने गिले शिकवे मिटा सकता हूँ। शाश्वत सम्राट का प्रभाव बहुत बड़ा है। लिंग जियो के दृष्टिकोण से यहाँ तक कि स्वर्ण सम्राट को भी उसे कुछ सम्मान देना पड़ सकता है और शायद मुख्य सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन आप वहाँ एक क्लोन भेज सकते हैं। उस समय ये कहा जा सकता है कि नेता का चुनाव करने के लिए 4 लोकों और 9 लोकों के सभी शीर्ष विशेषज्ञों को एक साथ नष्ट कर दिया जाएगा। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से ऐसी भव्य सभा में भाग लेना चाहता था। मुझे लगता है कि सम्राट लिंग शियाओ ने जो कहा वह सच है। यह एक चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है। अग्नि राजा ने कुछ देर सोचा और कहा। उनकी बातें सुनने के बाद बीस्ट गॉड एलायंस के नेता ने सिर हिलाया और निमंत्रण वापस रख दिया। समय 10 दिन बाद है और हमें कम से कम 3 दिन तक सड़क पर चलना होगा। मुझे वापस जाकर तैयारी करनी होगी। तो जानवर भगवान गठबंधन के नेता, अलविदा। लिंग जियाओ ने अपने हाथों को मोड़ा और हवा में चला गया। अराजक रेत सागर में चीजें समाप्त हो गई हैं। गोल्डन स्काई क्षेत्र की सीमा पर भी शक्तिशाली टुकड़ियां तैनात की गईं। जैसे ही सम्राट लियानहुआ की ओर से कोई हलचल होगी, लिंग जियाओ को तुरंत पता चल जाएगा। बेशक उनका मानना था कि सम्राट लियानहुआ स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम जब लिंग जियो सम्राट लियानहुआ के शाही निकाय के नियंत्रण में था, तो सम्राट लियानहुआ कभी भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह एक चतुर आदमी है जो अपने शाही शरीर का मजाक नहीं उड़ाएगा। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नेदरवर्ल्ड डायमंड लॉर्ड और गोल्डन कॉल्ड्रॉन जैसे लोग निजी तौर पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए निश्चित रूप से सतर्क रहना सही है। अराजक रेत सागर में अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद लिंग जियो और फायर किंग गोल्डन सिटी लौट आए। रास्ते में अग्नि राजा एक प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका। सम्राट लिंग शियाओ, क्या आप वास्तव में सम्राट लियानहुआ के साथ राक्षसी ड्रैगन की आत्मा का आदान प्रदान करने के लिए सम्राट के शरीर का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। क्या हम शैतान अजगर को छोड़ देंगे? अग्नि राजा ने भौहें सिकुड़ी। असंभव। लिंग जियाओ ने फिर अपना सिर हिलाया। मैंने जो कहा वह सिर्फ देरी करने की रणनीति थी। कम से कम सम्राट लियानहुआ राक्षसी ड्रैगन पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक कि वह सम्राट का शरीर प्राप्त नहीं कर लेता। जहां तक मेरी पसंद का सवाल है, क्या आप नहीं समझते? मैं उस गंदगी के टुकड़े को टुकड़ों में काटने जा रहा हूं। उसने मुझे अपने दोस्त की आत्मा से डराने की हिम्मत की। उसने मुझे क्या समझा? लिंग जियो, यदि ऐसा है तो मुझे भी इसमें शामिल करना सुनिश्चित करें। अग्नि राजा ने उत्साह से कहा। उस कुतिया को सचमुच 1000 वार करके मार दिया जाना चाहिए। लिंग जियो मुस्कुराया और टेलीपोर्टेशन सरनी में कदम रखा। हालांकि उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन लिंग जियो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। इस दुनिया में ताकत हमेशा पहले आती है। जब तक आपके पास पर्याप्त ताकत है, आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चाहे वह सम्राट लियानहुआ हो या शाश्वत सम्राट, वे सभी उसके पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। जब वे स्वर्ण नगरी लौटे तो स्वर्ण नगरी के योद्धाओं ने एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। लिंग जियो ने एक बार फिर अपने सम्राट के इतिहास में एक समृद्ध और रंगीन रेखा लिखी। सम्राट लियानहुआ का षड्यंत्र नष्ट हो गया और सम्राट लियानहुआ की पुनर्प्राप्ति में लंबे समय तक देरी हुई। हालांकि आपदा जल्द या बाद में आएगी।
लेकिन जितना अधिक समय बीतता जाएगा वे उतनी ही बेहतर तरीके से तैयार होते जाएंगे। हालांकि जब उन्हें पहली बार मरे हुओं की प्राकृतिक आपदा के बारे में पता चला तो कई योद्धा घबरा गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे पता चला कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बजाय वे शांत हो गए। यदि आप मरने का इंतजार करेंगे तो अंतिम परिणाम मृत्यु ही होगी, लेकिन अगर आप मौत तक लड़ते हैं तो आपके पास अभी भी बचने का मौका हो सकता है। अग्नि राजा आराम करने चला गया और लिंगजियो अकेले महान सम्राट के महल में प्रवेश किया। वह स्वर्ण सम्राट को विस्तार से बताना चाहता था कि बाहर क्या हुआ था। आखिरकार स्वर्ण सम्राट वरिष्ठ हैं और वह उनसे अधिक व्यापक रूप से सोचेंगे। शायद मैं उसे कुछ सलाह दे सकूं। संक्षेप में मामला समझाने के बाद स्वर्ण सम्राट का चेहरा अचानक कुरूप हो गया। जिस बात की मुझे चिंता थी वह अंततः घटित हो गई। यदि आप उस आदमी को ये कहानी सुनाते हैं कि सम्राट का शरीर आपके शरीर में है तो यह अनिवार्य रूप से उस आदमी को अपनी सारी नफरत आप पर केंद्रित कर देगा। तुम्हारे साथ क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। स्वर्ण सम्राट ने आह भरी। मेरे मामलों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक सम्राट लियानहुआ स्वयं कार्रवाई नहीं करते वे मुझे नहीं मार सकते, और अगर आप ये बात नहीं बताएंगे तो मुझे डर है कि राक्षस ड्रैगन मारा जाएगा। सीनियर बाय ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, है ना? तुमने ये सही किया। बाय ये मुस्कुराए और बोली, यदि कोई व्यक्ति अपने दोस्त को मारा जाता हुआ देख सकता है तब मुझे 4 लोगों और 9 लोगों की रक्षा करने के उनके दृढ़ संकल्प पर संदेह करना होगा। यदि वह अपने मित्रों की रक्षा करने को तैयार नहीं है तो 4 लोगों और 9 लोगों का उससे क्या लेना देना है? आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद सीनियर बाय ये। लिंग जियाओ मुस्कुराया। शायद यही कारण है कि वह और बाय ये अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं। दोनों व्यक्तियों के विचार बहुत समान हैं। चूंकि आपने पहले ही दानव ड्रैगन के मामले पर निर्णय ले लिया है इसलिए मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। आइए हीरो पोस्ट के मामले पर बात करते हैं। बाय ये ने ये कहा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह शाश्वत सम्राट अभी भी पहले की तरह स्वार्थी है। वह अराजकता रेत सागर को बचाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन केवल 4 लोगों और 9 दुनियाओं का नेता बनने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता है। यदि वह सफल हो गया तो मुझे डर है कि 4 लोग और 9 लोग सचमुच नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस मामले को सफल नहीं होने दिया जाना चाहिए। जो कोई भी नेता बनता है उसे शाश्वत सम्राट नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है कि उनके लिए नेता बनना आसान नहीं है ना? अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, कम से कम स्वर्ग के पवित्र भगवान और ड्रैगन पुजारी तो इससे सहमत नहीं होंगे, है ना? लिंग जियाओ ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय ये ने सिर हिलाया और कहा, स्वर्ग के भगवान हमेशा से 4 लोकों और 9 दुनियाओं के स्वामी बनना चाहते थे। हालांकि ड्रैगन प्रीस्ट को यह विचार नहीं है, वह मायावी है और किसी का खाता नहीं खरीदता है। यदि शाश्वत सम्राट असहमत है तो उसके लिए गठबंधन का नेता बनना निरर्थक है। इस मामले में ये बहुत सरल है। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। बस स्वर्ग के भगवान और ड्रैगन पुजारी को शाश्वत सम्राट का विरोध करने के लिए एकजुट करें। लिंग जियाओ ने कहा, क्या आपने कभी किसी अन्य संभावना के बारे में सोचा है? हो सकता है कि अनंत सम्राट इन 2 लोगों के साथ किसी तरह के समझौते पर पहुंच गया हो। क्या होगा अगर वे सभी गठबंधन के नेता बनने के लिए अनंत सम्राट का समर्थन करते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय ये ने याद दिलाया, मैंने भी इस संभावना पर विचार किया है और इसकी संभावना बहुत कम है। और यदि ऐसा है भी तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर मैं शाश्वत सम्राट को मार दूं तो ऐसा नहीं होगा। लिंग जियाओ ने उपहास किया। यद्यपि लिंग जियो के असली रूप में अनंत सम्राट से लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन उसके समलन शरीर में है। शाश्वत सम्राट को मारना असंभव नहीं हो सकता। अब अपने पिता से दूसरे जीवन में बदला लेने का समय आ गया था। शाश्वत सम्राट का पद मूलतः उनके लिंग परिवार का होना चाहिए। चूंकि मैंने सम्राट का पद तुम्हें सौंप दिया है, इसलिए तुम जो कुछ भी करते हो वह स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मैं बिना शर्त उनका समर्थन करूंगा। अगर मुझे कुछ करना हो तो पूछ लेना। यद्यपि सम्राट लियानहुआ से निपटने के लिए 4 लोगों और 9 लोगों की सभी ताकतों को एकजुट करना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर कुछ लोग कड़ी मेहनत करते हैं और योगदान करने में विफल रहते हैं तो वे विवश भी हो सकते हैं। इससे जल्द से जल्द निपटना बेहतर है। संभावनाएं बेहतर हैं। बाय ये मुस्कुराए। धन्यवाद वरिष्ठ समझने के लिए। मुझे दूसरों को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन शाश्वत सम्राट को मरना होगा।
इस जीवन में यही एकमात्र चीज है जो मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे सौंपी थी। मैं अपनी बात नहीं रख सकता, और इस बूढ़े कुत्ते ने मुझे बार बार मारने की कोशिश की। जब मैं कमजोर था तो मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब बदला लेने का समय आ गया है। लिंग जियाओ का हमेशा से मानना रहा है कि 4 लोकों और 9 लोकों का सहस्वामी बनने के लिए दुनिया की धार्मिकता का होना ही पर्याप्त नहीं है। आपके पास बहुत ताकत होनी चाहिए। अमर पद 4 लोकों और 9 लोकों के स्वामियों को एक साथ ला सकता है। इसका कारण यह है कि अमर सम्राट काफी शक्तिशाली है। यदि वह अमर सम्राट को मार देता है तो अमर सम्राट की प्रतिष्ठा उसकी प्रसिद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। जब समय आता है तो 4 लोकों और 9 लोकों में कोई भी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता। आपके विचार बहुत स्पष्ट हैं। यद्यपि वे मेरी योजनाओं से भिन्न हैं, फिर भी वे अलग अलग रास्तों से एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। एक शब्द में, आप स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के सम्राट हैं। अगर आपके पास कोई आदेश है तो मुझे बताइए। मैं सम्राट लोर्ड्स के षड्यंत्र को नष्ट करने के लिए इस जीवन में रुका हूँ। जब तक आप ऐसा कर सकते हैं तब तक कुछ भी चलेगा। ये बाई यी का बयान था। लिंग जियाओ जो चाहे कर सकता है और वह उसका समर्थन करता है। तो फिर मेरा स्वागत है। लिंग जियो मुस्कुराया। कुछ चीजें थी जिनके लिए वास्तव में बाई यी को आगे आने की आवश्यकता थी। आखिरकार बाई यी पूर्व स्वर्ण सम्राट थे और 4 लोकों और 9 लोकों में उनकी प्रतिष्ठा शाश्वत सम्राट से कम नहीं थी। तो फिर सम्राट जून, मैं विदा लेता हूँ। हीरोज मीटिंग में अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए मैं अपनी ताकत को यथासंभव बेहतर बनाना चाहता हूँ। लिंग जियो ने अपने हाथ झुकाए और महान सम्राट के महल से बाहर निकल गया। हालांकि अब वह नया सम्राट था, फिर भी उसने उस स्थान के लिए लड़ाई नहीं की जहां बाई यी रहती थी। इसके बजाय उसने महान सम्राट के महल के बाहर अपना स्वयं का सम्राट महल बनवाया। जब वह हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि जी मिंगकोंग बाहर इंतजार कर रहा था। आज का जी मिंगकोंग पहले से ही टूटी गोली क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। हालांकि वह अभी ब्रोकन पिल दायरे के पहले स्तर पर ही है, फिर भी उसकी प्रगति तीव्र कही जा सकती है। लिंग जियाओ ने हर कीमत पर जी मिंगकोंग की ताकत बढ़ाने में मदद की, क्योंकि जी मिंगकोंग की राजनीतिक क्षमता और कमांडिंग क्षमता अद्भुत है, और वह मानव जाति के पवित्र राजवंश का अंतिम पवित्र पुत्र है। जब कोई व्यक्ति उसके मामलों से निपटने में उसकी मदद करता है तो वह अधिक सहज महसूस करता है। लिंग जियो, अनंत महल से एक योद्धा तुम्हें ढूंढ रहा है। जी मिंगकोंग ने लिंग जियो को देखा और फुसफुसा कर कहा, ऐसा लगता है कि उसे शाश्वत सम्राट ने निमंत्रण देने के लिए भेजा है। लेकिन उनके अनुसार इसे यू क्यूशुई ने अनंत जीवन पैलेस से भेजा था। यू क्यूशुई, लिंग जियाओ ने उस औरत के बारे में सोचा। वह अनंत जीवन पैलेस में एकमात्र उच्च पदस्थ व्यक्ति हो सकता है जो उसे और यू फेगुआ का समर्थन करने को तैयार है। लोग कहाँ हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। साइड हॉल, जी मिंगकोंग ने कहा। ठीक है, किसी को भी बता दो कि मेरी अनुमति के बिना उन्हें साइड हॉल के 100 मीटर के दायरे में रहने की अनुमति नहीं है। अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। बोलने के बाद लिंग जियो की आकृति चमक उठी और जी मिंगकोंग के शरीर से गायब हो गई। ये बहुत तेज है। मुझे लगता है कि उस समय यह आदमी मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं था। कितना समय बीत गया है। वह पहले से ही 4 लोकों और 9 लोकों में एक शीर्ष शक्ति का रूप ले चुका है। जी मिंगकोंग ने भावुक होकर आह भरी, फिर मुस्कुराया और सम्राट के हॉल में प्रवेश किया। अब वह न केवल सम्राट के हॉल की मुख्य प्रबंधक है, बल्कि पूरे स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र की मुख्य सलाहकार भी है। ताकत भले ही बहुत अधिक न हो, लेकिन काम करने की क्षमता प्रथम श्रेणी की है। सम्राट के हॉल के पार्श्व कक्ष में एक युवक बैठा हुआ था, लगभग 20 वर्ष की उम्र में। इस आयु में जो व्यक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक साधना कर सकता है, वह निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसका नाम यू हेंग है। वह यू क्यूशुई के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। यू फेगुआ के साथ संबंध भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यू परिवार के साथ कोई रक्त संबंध नहीं है। वास्तव में उनका असली उपनाम लिंग है। लिंग हेंग। लिंग हेंग लिंग परिवार का रक्तवंश है। मैं अपना नाम बदलकर बच गया। लिंग जियाओ के पिता की तरह लिंग हेंग भी पानी में एक मछली था। यू परिवार लिंग परिवार के सभी लोगों को मारने में सक्षम नहीं था। लिंग हेंग लिंग जियाओ के प्रति काफी घृणास्पद व्यवहार करता था। उन्होंने महसूस किया कि लिंग परिवार के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होनी चाहिए, न कि लिंग जियो पर। पश्चिमी क्षेत्र का एक साधारण योद्धा लिंग जियाओ क्या कर सकता है?
लेकिन आखिरकार वे एक परिवार हैं, इसलिए वह इसे लेकर बहुत चिंतित भी हैं। उसने लिंग जियाओ के बारे में लगभग हर कहानी सुनी है, विशेषकर हाल ही में लिंग जियो के स्वर्ण सम्राट बनने और 9 प्रमुख ताकतों के गठबंधन को हराने की घटना। वह पूरी तरह आश्वस्त था। पहले का अहंकार पूजा में बदल गया। यहाँ आते समय उन्हें एक और खबर मिली। लिंग जियाओ ने वास्तव में खूनी राक्षसी आंख को नष्ट कर दिया। सम्राट लियानहुआ के षड्यंत्र को विफल किया और लाखों योद्धाओं को बचाया। वह आश्चर्यचकित हुआ और उसकी प्रशंसा हुई। माँ व्यक्तिगत रूप से लिंग जियाओ से मिलने वाले थे और वह वास्तव में थोड़ा उत्साहित थे। अचानक मुझे लगा कि कोई आ रहा है। वह जल्दी से खड़ा हो गया। वह नहीं चाहता था कि लिंग जियो को यह महसूस हो कि वह किसी भी तरह से अपमानजनक था। क्या आप यू हेंग हैं? एक आवाज सुनाई दी। लिंग हेंग ने जल्दी से ऊपर देखा, लेकिन वह थोड़ा निराश था। लिंग जियाओ उतना शक्तिशाली नहीं है जितना किंवदंती कहती है। यद्यपि आभा बहुत मजबूत है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह दिखता है और उसका शरीर स्वाभाविक रूप से एक मजबूत दबंग आभा बिखेरता है। लेकिन सांस बहुत कमजोर है। गति व्यक्ति की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। सांस व्यक्ति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। लिंग हेंग के विचार में लिंग जियो की ताकत बहुत कम थी। दिव्य शरीर क्षेत्र में उसकी साधना का स्तर केवल प्रथम है, जो कि उससे भी अधिक अच्छा नहीं है। मैं यू हेंग हूँ। क्या आप वास्तव में स्वर्ण सम्राट लिंग जियो हैं? लिंग हेंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि यह अविश्वसनीय है, या तुम्हें लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ? लिंग जियाओ को दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया से आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में, अपने वास्तविक रूप में, वह दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है। जो कोई भी उसे देखेगा, वह उसे नीची नजर से देखेगा। मुझे खेद है, मुझे आपकी ताकत का परीक्षण करना होगा, अन्यथा यह विश्वास करना मुश्किल होगा कि आप लिंग जियो हैं। लिंग हेंग ने लिंग जियो को यह बताने की भारी जिम्मेदारी उठाई कि यू शुई ने व्यक्तिगत रूप से क्या कहा था। यदि यह व्यक्ति लिंग जियो नहीं है, तो वह ऐसा नहीं कह सकता। बोलते समय लिंग हेंग ने अचानक कार्रवाई की। एक पल में वह पहले से ही लिंग जियो के सामने था। हालांकि लिंग जियो की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और उसका चेहरा मुस्कुराहट के साथ स्थिर रहा। लिंग हेंग और भी अधिक संदिग्ध था, लेकिन वह यहाँ किसी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी हथेली में हवा अचानक कमजोर हो गई और उसने लिंग जियो की ओर विस्फोट करने के लिए केवल एक शक्ति का उपयोग किया। यदि यह आपका प्रलोभन है, तो आप इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, है ना? लिंग जियाओ मुस्कुराया। लिंग हेंग का हमला उस पर पड़ा और यह बिना किसी उतार चढ़ाव के समुद्र में प्रवेश करने वाली मिट्टी की गाय की तरह था। मैंने कहा, आपकी ताकत बहुत कमजोर है, 10 ताकत का उपयोग करें। लिंग जियाओ ने फिर कहा। जब लिंग हेंग ने दूसरा हमला करना चाहा तो उसके पास कोई मौका नहीं था। लिंग जियो अचानक उसके सामने से गायब हो गया और अगले ही पल उसने लिंग हेंग की गर्दन पर तीखी एंटीशेन तलवार रख दी। उस क्षण लिंग हेंग के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। बेहद भयानक। लिंग जियाओ के पास स्पष्टतः दिव्य शरीर क्षेत्र में केवल प्रथम स्तर की साधना है, किंतु उसकी गति उसकी पहुंच से परे है, और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस समय लिंग जियो की आक्रमण शक्ति उसे आसानी से मार सकती थी। प्रथम स्तर के दिव्य शरीर वाले योद्धा के पास ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। छोटे भाई, क्या आप मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट हैं? लिंग जियो ने अपनी तलवार रख दी और मुस्कुराते हुए पूछा। लिंग हेंग ने घुटने टेक कर कहा, मैंने सम्राट को नाराज किया है और मैं दंड के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता। अच्छा, तुमने अच्छा काम किया। बताओ, तुम मेरे पास क्यों आए? लिंग जियो वहीं बैठ गया और उसने लिंग हेंग को भी बैठने का इशारा किया। लिंग हेंग ने दबाव महसूस किया। वह आमतौर पर एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्ग और पृथ्वी से नहीं डरता है, लेकिन लिंग जियो के सामने, यह शाश्वत सम्राट के सामने होने जैसा है। वास्तव में वहां एक प्रकार की घबराहट की भावना थी। हालांकि लिंग जियो क्रोधित नहीं था, फिर भी उसकी शांति और आत्मशक्ति की आभा ने लोगों को उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं दी। 2 मुख्य बातें हैं। पहली बात तो ये कि सम्राट लिंग शियाओ को पहले से ही पता होगा कि शाश्वत सम्राट ने एक नायक का पद भेजा है। अनंत जीवन पैलेस में नायकों की बैठक आयोजित करने के लिए दुनिया के नायकों को बुलाओ। इसका उद्देश्य 4 क्षेत्रों और 9 लोगों के सहस्वामी का चुनाव करना है। सम्राट लियानहुआ से निपटने के लिए 4 लोगों और 9 लोगों के संसाधनों का बेहतर उपयोग करना। यह एक निमंत्रण है, कृपया इस पर एक नज़र डालें। लिंग हेंग ने निमंत्रण निकाला और लिंग जियो को सौंप दिया।
इस निमंत्रण का आवरण बीस्ट गॉड एलायंस के नेता के निमंत्रण से थोड़ा अलग है। लिंग जियो उसमें निहित जानलेवा इरादे को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था कि राजसी महल पर एक क्रूर जानवर का कब्जा है जो किसी भी समय लिंग जियो को निगल सकता है। मास्टर ने कहा, इस निमंत्रण में शाश्वत सम्राट की हत्या की मंशा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे न खोलें ताकि आत्मा को ठेस न पहुंचे। लिंग हेंग ने याद दिलाया, इसे महसूस करें। लिंग जियो मुस्कुराया, शाश्वत सम्राट को नहीं लगता कि यह छोटी सी चाल मुझे हल कर सकती है ना? वह मुझे, स्वर्ण सम्राट को भी, बहुत नीची नज़र से देखता है। जैसे ही उसने यह बात कही, लिंग जियाओ ने सीधे निमंत्रण पत्र खोल दिया। उसी समय एक क्रूर जानवर निमंत्रण से बाहर कूद गया। वह इतना क्रूर था कि सीधे लिंग जियाओ के सिर पर झपटा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी आत्मा के समुद्र में प्रवेश करके तबाही मचा रहा हो। उस समय लिंग हेंग हैरान रह गया। यदि यह भयानक प्रेत जानवर उस पर झपट पड़े तो वह उसका प्रतिरोध नहीं कर सकेगा। लेकिन लिंग जियाओ मुस्कुरा रहा था। भौहों के बीच एक कमल का मंच प्रकट हुआ और कमल के मंच पर एक राक्षस बुद्ध प्रकट हुए। बस इसे धीरे से पकड़ो। बेचारा प्रेत जानवर पूरी तरह से टुकड़ों में फाड़ दिया गया और लिंग जियो के आत्मा सागर में खींच लिया गया। शाश्वत सम्राट ने मुझे एक उदार उपहार दिया। इस जानलेवा आभा ने मेरी आत्मिक शक्ति को फिर से बढ़ा दिया। लिंग जियो ने घृणा से मुस्कुराते हुए निमंत्रण की सामग्री को देखा। इस समय लिंग हेंग पूरी तरह से अचंभित था। उसने सोचा कि लिंग जियो कितना भयानक था। यहाँ तक कि पिछले प्रलोभन को भी पहले से ही पता था कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली था। लेकिन इस दृश्य ने उन्हें फिर भी बहुत झकझोर दिया। अनंत सम्राट की जानलेवा आभा को लिंग जियो द्वारा आसानी से कुचल दिया गया या यहाँ तक कि अवशोषित कर लिया गया। ये किस तरह का राक्षस है? लिंग हेंग पूरी तरह से आश्वस्त था। जमीन पर गिरना। निमंत्रण की विषय वस्तु अन्य निमंत्रणों से भिन्न नहीं है, केवल नाम ही भिन्न है। ये निमंत्रण उसे, लिंग जियाओ को भेजा गया था। क्या उसे डर नहीं है कि मैं अनंत जीवन के महल में जाने के बाद बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगी? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, शायद मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लिंग हेंग ने कहा, ये दूसरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, सम्राट की शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। मुझे आशा है कि आप नहीं जाएंगे, अन्यथा ये खतरनाक हो सकता है। मेरे लिए अपने गुरु यू क्यूशुई के प्रति आभार व्यक्त करें, लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं न जाऊं। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा उद्देश्य अब सिर्फ शादी का प्रस्ताव देना नहीं है। आखिरकार ये तो मेरा ही काम है। जब तक यू फंगुआ और मैं प्यार में पड़ जाते हैं, शादी बाद में भी हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। इस बार मेरा उद्देश्य नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना है। बेशक अनंत सम्राट को मारना और इस जीवन में अपने पिता का बदला लेना भी एक लक्ष्य है। शाश्वत सम्राट को मार डालो। आपका विचार सचमुच साहसिक है, लेकिन मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं क्योंकि मैं भी लिंग परिवार का वंशज हूं। यह अनंत जीवन का महल मूल रूप से हमारे लिंग परिवार का था। लिंग हेंग ने कहा, ठीक है, नायकों की बैठक में अभी भी कुछ समय है, लेकिन मुझे अनंत जीवन के महल की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए मुझे आप पर एक एहसान करना है और मुझे पहले से ही अनंत जीवन के महल में ले जाना है। लिंग जियाओ का मानना है कि केवल स्वयं को और दुश्मन को जानने से ही हर लड़ाई में विजयी हुआ जा सकता है। फिलहाल वह कभी भी अनंत जीवन के महल में नहीं गया है और उस जगह से बिल्कुल अपरिचित है। यदि कुछ अप्रत्याशित घटित होता तो उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं होता। इसलिए पहले से ही अनंत जीवन के महल में जाना निश्चित रूप से सही है। ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले जाने का वादा करता हूँ। कोई भी व्यक्ति अनंत जीवन के महल में प्रवेश नहीं कर सकता। ये निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि आपको अवश्य ही खोज लिया जाएगा और तब तक आप निष्क्रिय हो चुके होंगे। लिंग हेंग ने कहा, चिंता मत करो, मैंने इस मामले पर पहले ही सोच लिया है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और तुरंत लिंग हेंग में बदल गया। न केवल वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था, बल्कि उसका स्वभाव भी वैसा ही था। हे भगवान, ये तो बहुत नकली है। लिंग हेंग दंग रह गया। उस समय आपको केवल मेरी डोंगशेंग सम्राट रिंग में छिपने और मेरी कुछ मदद करने की जरूरत है। बाकी मुझ पर छोड़ दो। लिंग जियाओ ने कहा, कोई बात नहीं। लिंग हेंग सहमत हुए। तुरंत लिंग जियो ने सम्राट बाई यी को अपने जाने की योजना बताई। लेकिन मैंने बहुत अधिक लोगों को नहीं बताया। उसने चुपचाप चले जाने की योजना बनाई।
क्योंकि यह गारंटी देना मुश्किल है कि गोल्डन सिटी में शाश्वत सम्राट डोमेन से कोई जासूस नहीं है। उसके जाने के बाद वह बाहरी दुनिया को ये घोषणा कर देगा कि वह महान सम्राट के महल में साधना कर रहा है। किसी भी आगंतुक का स्वागत नहीं किया जाएगा और कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, तुम पहले जाओ। कुछ दिनों में अग्नि राजा, वज्र राजा और फूल राजा मेरे साथ जाएंगे। लेकिन लड़की अभी तक बाहर नहीं आई, कुछ होगा क्या? बाई ये यू फेंगहुआ के बारे में बात कर रही हैं। कोई बात नहीं। लिंग जियो ने यू फेंगुआ के शरीर में अपनी आत्मा का निशान छोड़ दिया। आप किसी भी समय यू फेंगुआ की शारीरिक स्थिति की जांच कर सकते हैं। उन्होंने पुष्टि की कि न केवल यू फेंगुआ इस समय किसी भी खतरे में नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ रही थी। इसके सामने आने में संभवतः कुछ दिन लगेंगे। शायद हम उस हीरो मीटिंग में शामिल हो सकें। यह अच्छा होगा कि शादी हीरोज एसोसिएशन के लिए ठीक समय पर हो। मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है वरिष्ठ बाई ये। अगर फांगहुआ वापस आती है तो बस उसे अनंत जीवन के महल में आपके पीछे आने के लिए कहें। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लिंग जियाओ ने कहा। कोई बात नहीं, तो सावधान रहें और याद रखें, जब आप अकेले होते हैं तो आप संघर्ष नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश करें कि संघर्ष न हो। क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि शाश्वत सम्राट कितना शक्तिशाली है, बाई ये ने फिर याद दिलाया। वरिष्ठ बाई ये, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से खुद को संयमित रखूंगा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। इसके बाद वह चुपचाप गोल्डन सिटी से चले गए। इस मामले के बारे में केवल वह, लिंग हेंग और बाई ये ही जानते थे। उसने अग्नि राजा को भी सूचित नहीं किया। गोल्डन सिटी को चुपचाप छोड़ने के बारे में लोगों को जितना कम पता होगा, यह उतना ही सुरक्षित होगा। लिंग जियो नहीं चाहता था कि रास्ते में सम्राट लियानहुआ के लोग उसे रोककर मार डालें। डर नहीं, लेकिन मुझे समय बर्बाद होने की चिंता है। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र से अनंत सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने के लिए इसके दो तरीके हैं। एक तो सबसे मूर्खतापूर्ण मार्ग है, यह अत्यंत खतरनाक है। जो लोग दिव्य शरीर क्षेत्र में मजबूत नहीं हैं, वे इसे पार नहीं कर सकते हैं, और यह बहुत कष्टप्रद भी है। दूसरा तरीका अपेक्षाकृत सरल है। स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र की सीमा पर स्थित अनंत सम्राट क्षेत्र तक सीधे जाने वाला एक टेलीपोर्टेशन मार्ग है। बस वहां जाओ, लेकिन टेलीपोर्टेशन सरणी से गुजरने के लिए दोनों पक्षों को इसकी समीक्षा करनी होगी। पिछला लिंग जियाओ निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सका, लेकिन अब उसकी पहचान लिंग हेंग है और कोई भी पक्ष उसे रोक नहीं पाएगा। अनंत सम्राट डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन सरणी के गार्डों की पूछताछ को सफलतापूर्वक पारित करने के बाद लिंग जियो ने आगे बढ़ना जारी रखा। शाश्वत सम्राट क्षेत्र बहुत बड़ा है, बिल्कुल स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र की तरह। लिंग जियाओ का लक्ष्य केवल अनंत जीवन का महल है। ये स्वर्ण नगरी के अस्तित्व के समान है। स्वाभाविक रूप से अनंत जीवन के महल के आसपास 3000 पवित्र शहर के समान कुछ है। इसे अनंत जीवन का सागर कहा जाता है। यद्यपि इसे समुद्र कहा जाता है, परंतु वास्तव में यह एक अंतर्देशीय झील है। यहाँ हजारों द्वीप भी हैं और प्रत्येक द्वीप पवित्र शहर के समान एक शक्ति है। वे 3000 पवित्र शहरों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। चलो पहले अनंत जीवन के सागर पर चलते हैं, वहां रहने के लिए जगह ढूंढते हैं और फिर अनंत जीवन के महल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। यद्यपि सम्राट लिंग शियाओ, आपका परिवर्तन चमत्कारी है, फिर भी मैं नहीं जानता कि आप अनंत जीवन महल के निरीक्षण में सफल हो पाएंगे या नहीं। लिंग हेंग ने सुझाव दिया। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करो। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। वह जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहता था। अगर उसे शाश्वत सम्राट द्वारा खोजा गया तो पर्यावरण से खुद को परिचित करने का उसका विचार व्यर्थ हो जाएगा। ये निश्चित रूप से वह नहीं चाहता है। लिंग हेंग का हमेशा से सपना रहा है कि वह शाश्वत सम्राट के शासन को उलट दे। लिंग परिवार की स्थिति बहाल करें। भले ही वे सम्राट का पद न पा सके, लेकिन वे लिंग परिवार को छाया में नहीं रहने दे सकते। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना अंतिम नाम बताने की भी हिम्मत नहीं की। ये बहुत दुखद है। ये दुख की बात है कि उनकी योग्यता के बावजूद ऐसा करना बहुत कठिन है। लेकिन अब लिंग जियो के साथ इस तरह की बात वास्तव में संभव हो सकती है। ये निश्चित रूप से एक दुर्घटना नहीं है कि लिंग जियो गोल्डन सम्राट बन सकता है और सम्राट लियानहुआ की साजिश को विफल कर सकता है। लेकिन फिर भी लिंग हेंग को अभी भी इस मामले में ज्यादा भरोसा करने की हिम्मत नहीं हुई। वह केवल मदद करने की पूरी कोशिश कर सकता था। आखिरकार लिंग जियो को शाश्वत सम्राट का सामना करना है। केवल लिंग हेंग, जो लंबे समय से उसकी छाया में रहता है, शाश्वत सम्राट के आतंक को समझ सकता है।
ये सम्राट न केवल बल से बल्कि बुद्धि से भी शक्तिशाली था। उससे निपटना या उसे मारना भी बहुत कठिन होगा। जैसे ही दोनों अनंत जीवन के सागर की ओर उड़े, लिंगहेंग ने भी लिंगजियो को अनंत जीवन के सम्राट के बारे में बहुत कुछ बताया। उसका उद्देश्य बहुत सरल है, जो कि लिंगजियो को हर समय सतर्क रखना है और दुश्मन को कम आंकने की कभी भी हिम्मत नहीं होने देना है। लिंगजियो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस सब कुछ सुनता रहा, लेकिन उसे घबराने की कोई बात नहीं थी। आखिरकार वह लंबे समय से जानता है कि शाश्वत सम्राट कितना शक्तिशाली है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसके बारे में पहले दिन ही पता चला, क्योंकि यह टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से पूरे रास्ते लगातार प्रसारित होता रहता है। तो वास्तव में लिंगजियो को गोल्डन सिटी से रवाना होने और अनंत जीवन के सागर तक पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। ये टेलीपोर्टेशन सरणी का जादू है। अगर हम सीधे वहां जाएंगे तो मुझे डर है कि वहां पहुंचने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। अनंत जीवन का सागर, जैसा कि लिंगहेंग ने कहा था, यह एक विशाल अंतर्देशीय झील है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग इसे समुद्र कहते हैं। मुख्य बात यह है कि झील इतनी बड़ी है कि आप एक नज़र में उसका किनारा नहीं देख सकते। झील पर चारों ओर द्वीप बिखरे हुए हैं, मानो वे झील में बिखरे हुए मोती हों। हर एक शाश्वत सम्राट दायरे के लिए एक खजाना है। यह अनंत जीवन के महल के सबसे निकट का स्थान है। दूरी या ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3000 पवित्र नगर की तरह कोई द्वीप शाश्वत महल के जितना करीब होगा, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। प्रत्येक द्वीप को जोड़ने वाली टेलीपोर्टेशन व्यवस्थाएं हैं। हालांकि यदि आप अनंत जीवन के महल में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको अंतिम द्वीप तक पहुंचना होगा। ये सुरक्षा कारणों से भी है। लिंगजियो को यहाँ के माहौल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार एक के बाद एक टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से मैं अंततः 10,000 द्वीपों में से सबसे शक्तिशाली द्वीप पर पहुंच गया। एक स्थान जिसका नाम टोंगशेंग द्वीप है। टोंगशेंग द्वीप पर एक टेलीपोर्टेशन सरणी है, जिसकी रक्षा यहाँ के सबसे शक्तिशाली योद्धा करते हैं। इसे अनंत जीवन के महल के प्रवेश द्वार के बाहर सीधे टेलीपोर्ट किया जा सकता है। ये वास्तव में अभ्यास करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। स्वर्णिम आकाश क्षेत्र के 3000 पवित्र शहरों से भी बेहतर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हाल के वर्षों में शाश्वत सम्राट क्षेत्र इतनी तेजी से उभरा है। लिंगजियो टोंगशेंग द्वीप पर खड़ा होकर हवा में समृद्ध आभा को महसूस कर रहा था, और आसपास के वातावरण द्वारा निर्मित मार्शल आर्ट स्वर्ग ने न केवल मुझे भावुक कर दिया। अनंत जीवन महल में साधना की स्थितियां यहाँ से बेहतर हैं। लिंगहेंग मुस्कुराया और कहा, लेकिन सम्राट लिंगशियाओ यहाँ अभ्यास करने के लिए नहीं आए हैं, है ना? अपनी शक्ति के साथ स्वर्ण नगरी या अनंत जीवन के महल में अभ्यास करने का लगभग एक ही अर्थ है ना? ये सच है। लिंगजियो मुस्कुराया और अनंत जीवन पैलेस की दिशा में देखा। इस जीवन में जब से वह पैदा हुआ था, उसे अनंत जीवन के महल के अस्तित्व का पहले से ही पता था। इस अवधि के दौरान बहुत सी चीजों का अनुभव करने के बाद मैं अंततः उस स्थान पर आ गया जहां आने का मैंने हमेशा सपना देखा था। सम्राट लिंगशियाओ, आप यहाँ आराम कर सकते हैं। मैं गुरु के साथ कुछ संपर्क करना चाहता हूँ। अनंत जीवन के महल में प्रवेश करने का मार्ग खोजो, अन्यथा यदि आप इस अनंत सागर में रहेंगे तो आप मूल पात्रों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। अनंत जीवन के महल की स्थिति को समझने की तो बात ही छोड़िए। लिंगहेंग डोंगशेंग सम्राट रिंग से बाहर आया और लिंगजियो से कहा, अच्छा काम। लिंगजियो ने सिर हिलाया। ये स्थान बहुत ही निर्जन है और यहाँ किसी के आने की संभावना नहीं है, इसलिए सम्राट जून, आप निश्चिंत होकर अभ्यास कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। जब लिंगहेंग ने बोलना समाप्त किया तो वह मुड़ा और चला गया। लिंगजियो का अभ्यास करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसकी साधना लड़ाई से अविभाज्य है, इसलिए केवल आंखें मूंद कर बैठे रहना उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। जब मैं सोच रहा था कि विरोधियों को खोजने के लिए कहाँ जाऊं, अचानक दूर से एक भयानक गर्जना की आवाज सुनाई दी। लिंगजियो ने सोच समझकर उस दिशा में देखा। ये समुद्र में अनंत जीवन निकला। ये द्वीप से कम कई सौ मील दूर है। इस अनंत सागर का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत प्रबल है, सैकड़ों मील दूर। यदि किसी की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक नहीं है, तो उसे इसे पार करने के लिए उपकरणों का उपयोग करना होगा, अन्यथा यह इतनी दूर तक उड़ने में सक्षम नहीं होता। बेशक ये साधारण योद्धाओं के लिए है, लिंगजियो के लिए ये दूरी वास्तव में कुछ भी नहीं है। उसकी आकृति अचानक उस स्थान से गायब हो गई और वह पहले से ही समुद्र के ऊपर था। सच कहे तो उसे लिंगहेंग पर पूरा भरोसा नहीं था। मैं यू क्यूशुई पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता।
इसलिए जब सावधान रहने का समय हो तब भी आपको सावधान रहना होगा। जैसा कि कहा जाता है, आपका इरादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका इरादा दूसरों से सुरक्षा करने का होना चाहिए। सैकड़ों मील दूर समुद्र में एक पलटा हुआ जहाज ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज से टूट गया हो, डूब रहा है। सौभाग्य से वह लकड़ी की नाव थी, इसलिए मलबे का कुछ हिस्सा समुद्र में तैर रहा था। ऊपर कई लोग खड़े थे। उनमें से एक अमीर परिवार की लड़की है। वह दिखने में औसत है, लेकिन तैयार होने के बाद वह एक सुंदर लड़की मानी जा सकती है। इस समय लड़की की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। यह मूलतः समुद्र की यात्रा थी, लेकिन कौन जानता था कि यह मुसीबत में पड़ जाएगी और अब नाव टुकड़ों में टूट चुकी है। अमीर लड़की का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। उनकी ताकत के कारण निकटतम तोंगशेंग द्वीप पर लौटना असंभव था, जब तक कि कोई उन्हें बचाने न आए। आखिरकार तीनों लोगों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर ही था। लड़की के बगल में 2 पुरुष और एक महिला खड़े थे। वह महिला लगभग लड़की की ही उम्र की थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी चालाकी और छलावा झलक रहा था। वे दोनों व्यक्ति गार्ड लग रहे थे। आप उनके कपड़ों से बता सकते हैं आप क्या करने जा रहे हैं? अमीर लड़की को अचानक एक जानलेवा आभा का एहसास हुआ। वह जल्दी से घूमी। उसने देखा कि वह चुलबुली लड़की उसकी ओर ठंडी मुस्कान बिखेर रही है। अजी, तुम्हारा क्या मतलब है? अमीर लड़की बदसूरत लग रही थी। अजी नाम की यह लड़की उसके पिता की दत्तक पुत्री थी। उसका अजी के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि अजी क्या करने जा रहा है। क्या तुम नहीं समझते? मैं तुम्हारे प्रभामंडल में रहते रहते थक गया हूँ। पिताजी हमेशा तुम्हें हर चीज पहले देते हैं, यहाँ तक कि जो आदमी मुझे पसंद है वह तुमसे शादी भी कर लेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं एक गोद ली हुई बेटी हूँ, अजी ने व्यंग्यपूर्वक कहा। ईश्वर तुम पर नजर रख रहा है। तुम्हारा जहाज यहाँ संकट में था। यदि आप सैकड़ों मील के भीतर मर जाते हैं, तो सैकड़ों मील के भीतर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान होगे। पिता ने तुम्हें बचाया और गोद लिया। शायद वह मेरे लिए बेहतर थी क्योंकि मैं उनकी जैविक बेटी हूँ। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या हमने आपके साथ कुछ गलत किया है? जब बचपन में तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तो मैंने तुम्हारी रक्षा की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक कृतघ्न व्यक्ति को पालोगे। अमीर लड़की बहुत हैरान थी। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एजेड नाम की महिला उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। उसने गहरी सांस ली और दोनों पहरेदारों से कहा, उसे जीवित पकड़ लो और वापस आकर उससे निपट लो। लेकिन ये कहने के बाद अमीर लड़की को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। दोनों गार्ड एजी के पास आए और स्थिर खड़े हो गए। अमीर लड़की को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखते हुए अजी ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। बहन, अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। वे दोनों मेरे लोग हैं। तुम्हारे लोग सड़क पर एक एक करके मारे गए हैं, तो आपके पास कोई मौका नहीं है। हाँ, अगर तुम मर जाओगी तो पापा को सिर्फ मैं ही बेटी के रूप में मिलेगी। फिर मैं भाई युहुआ से शादी करूंगी। हर कोई जानता है कि वान क्वान तियाननिंग अनंत जीवन के महल की पहली प्रतिभा है, लेकिन ये केवल 50 वर्ष से कम आयु के युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति की बात है। अनंत जीवन के महल का असली प्रतिभाशाली व्यक्ति भाई युहुआ है, जो अनंत जीवन के महान सम्राट के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। वह मेरा आदमी है, तुम्हारा नहीं। एजी गर्व से मुस्कुराए और कभी भी हाथ हिलाकर कहा, तुम दोनों मेरी बहन के साथ नरमी से पेश आओ। यह अफवाह है कि उसमें अनंत देव वंश का खून है। हो सकता है कि आप उसके साथ मिलकर बड़ा लाभ प्राप्त कर सकें। उसके बाद उसे साफ साफ मार डालो। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। हाँ, दोनों पहरेदारों ने विश्वासघाती मुस्कान दिखाते हुए अमीर लड़की की ओर देखा। वे दशकों से गार्ड हैं और उन्होंने गुप्त रूप से टू परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के साथ कई चीजें की हैं। उनके पास इरादा तो है, लेकिन साहस नहीं। लेकिन आज इस जंगल में चाहे वे कुछ भी करें, किसी को पता नहीं चलेगा। दोनों आदमी एक भयावह मुस्कान के साथ अमीर लड़की की ओर चले गए। पानी पर अभी भी लकड़ी की नावों के कई टुकड़े मौजूद हैं, इसलिए इससे उनकी पानी पर तैरने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। अमीर लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और वह पीछे हटती चली गई। उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र का केवल प्रथम स्तर है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इन 2 गार्डों का मुकाबला कर सके। मुझे डर है कि वह एक को भी नहीं हरा पाएगी, अब 2 को तो दूर की बात है। अगर मेरे पिता को पता चल गया तो तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा,
और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी मार दिया जाएगा। हाँ हाँ बहन, वहाँ लोगों को मत डराओ। मैं अपने पिता के स्वभाव को आपसे बेहतर जानता हूँ। वह सचमुच तुमसे प्यार करता है। अगर उसे इस बारे में पता होता तो वह हमें जाने नहीं देता। लेकिन जब तक तुम मरोगे, कोई सबूत नहीं होगा, वह कैसे जान सकता है। बहन, मत भूलना, इस बार तुम चुपके से निकल गई थी और रास्ते में किसी संकट के कारण तुम मारी गई। ये बहुत सामान्य है। उदाहरण के लिए, क्या आप सम्राट लियानहुआ की मरे हुए जनजाति द्वारा मारे गए थे? या उदाहरण के लिए, आपको लिंग जियाओ ने मार डाला था? एजी की बातें सुनकर अमीर लड़की का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि एजी ने जो कहा वह सच था। अगर आज उसकी मृत्यु हो गई और उसके साथ यहाँ दुर्व्यवहार किया गया, किसी को पता नहीं चलेगा। अजी लोगों को खुश करने में बहुत कुशल था। उसके पिता तू हुंगतियन को एजेड पर बहुत भरोसा था। कौन? जब अमीर लड़की निराशा में थी, तभी एक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह एक युवक था, जुकोन पानी पर खड़ा होकर शांति से इस ओर देख रहा था। तुम क्या देख रहे हो? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ से चले जाओ, एक गार्ड ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। हम उसे जाने नहीं दे सकते, कहीं खबर लीक न हो जाए। आहसी, ये औरत सचमुच एक दुष्ट व्यक्ति है। दोनों गार्डों ने उसे चुप कराने के लिए उसे मारने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उसने ऐसा किया। हाँ, दोनों गार्डों ने लिंगजियो को दो दिशाओं से रोका। लिंग जियाओ को भागने से रोकने के लिए। यद्यपि अनंत जीवन के सागर का गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है, फिर भी दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा के लिए थोड़े समय के लिए हवा में निलंबित रहना कोई समस्या नहीं है। वह वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर का योद्धा है। क्या वह अनंत जीवन के महल से भी हो सकता है? यदि ऐसा है तो उसे मार दिया जाना चाहिए। अनंत जीवन के सागर में सबसे मजबूत योद्धा केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर है। लिंग जियाओ बहुत युवा दिखता है और साधना के इस स्तर तक पहुंच गया है। स्वाभाविक रूप से उसे अनंत जीवन के महल से माना जाने की अधिक संभावना है। जहां तक बाहरी दुनिया के लोगों का सवाल है, उन्होंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा। तुम मुझे मारना चाहते हो? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वास्तव में उसने कुछ भी नहीं देखा। यद्यपि उसने कुछ ऐसे शब्द सुने जो उसे नहीं सुनने चाहिए थे, फिर भी क्या वह इस तरह मरने का हकदार था? ये लोग सचमुच क्रूर हैं। लेकिन वह ये समझ सकता है कि यदि आप कोई शर्मनाक काम करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपके रहस्य उजागर कर सकता है, तो निश्चित रूप से आपको सुरक्षा के लिए पहले उसे मार देना चाहिए। दोनों गार्ड धीरे धीरे लिंग जियाओ के पास पहुंचे, फिर भी उन्होंने लिंग जियाओ को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार, हर कोई दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है। वे केवल संख्या में लाभ पर ही भरोसा कर सकते हैं। एक के विरुद्ध दो, वे हमेशा जीत सकते हैं। तुम्हें किसने कहा कि तुम ऐसी बात सुनो जो तुम्हें नहीं सुननी चाहिए? अगर तुम मर गए तो हमें दोष मत देना। ये तो आपकी बदकिस्मती है कि आप यहाँ तक पहुँचे। या फिर, क्या आप नायक बनना चाहते हैं और सुंदरता को बचाना चाहते हैं? एजी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये दुख की बात है कि आप हीरो नहीं बन सकते। अफसोस, मैं यहाँ सिर्फ उत्साह देखने आया था, लेकिन मैं इस तरह की मुसीबत में फंस गया। लेकिन चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मुझे दोष मत दो। लिंग जियो भले ही अमीर लड़की के लिए नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर कोई उसे मारना चाहता है, तो वह बस वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ तुम क्या कर सकते हो? उसे जल्दी से मार डालो। अगर वह ये जगह पा सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे नहीं पा सकेंगे। उसे मारने के बाद हमारे जहाज का उपयोग करके उस महिला को अधिक गुप्त स्थान पर ले जाओ। अजी ने बहुत पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था, और यहाँ तक कि जहाज के डूबने की योजना भी उसने ही बनाई थी। अन्यथा अमीर महिला के आसपास के लगभग सभी गार्डों को मारना असंभव होगा। हाँ, दोनों गार्डों ने अचानक गति बढ़ाई और लगभग एक साथ लिंग जियो पर हमला कर दिया। शरीर पर दिव्य शरीर की शक्तिशाली आभा खिल गई। एक व्यक्ति ने दूर से बमबारी करने के लिए अपनी हथेली की ऊर्जा का उपयोग किया। एक अन्य व्यक्ति ने, जो एक तेज तलवार पकड़े हुए था, लिंग जियाओ पर वार किया। लिंग जियो ने दोनों लोगों को तिरस्कार से देखा। ये सत्य है कि अज्ञानी लोग निडर होते हैं। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, भले ही वह स्वयं ही क्यों न हो, वह आसानी से एक योद्धा को मार सकता है जो दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि अगर वह तानाशाह कब्जे का उपयोग करता है, तो दिव्य शरीर क्षेत्र में तीसरे स्तर का योद्धा उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है।
ये दोनों लोग दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर हैं, वे वास्तव में ऐसा करने का साहस करते हैं। धमाका, काटना, दोनों गार्डों के सभी हमले लिंगजियो पर पड़े, लेकिन ये काले लोहे से बनी ढाल पर प्रहार करने जैसा था। इससे न केवल कोई क्षति हुई बल्कि कोई नुकसान भी नहीं हुआ। इसके अलावा पलटाव के बल से उन्हें इतना झटका लगा कि उनकी ऊर्जा और रक्त में उछाल आ गया, जिससे वे बहुत असहज हो गए। तुम्हारे लिए मर जाना बेहतर है। मेरे पास अभी भी महत्वपूर्ण काम है और मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। लिंगजियो ने अचानक कार्रवाई की और एक ही समय में दोनों हथेलियों से बाईं और दाईं ओर के दो लोगों पर प्रहार किया। हिंसक हथेली के बल ने दो गार्डों को मारा। एक ही क्षण में दोनों सुरक्षाकर्मियों के शरीर बिखर गए। सारे आकाश में खून की बारिश होने लगी। ये दृश्य देखकर नाअज़ी के चेहरे पर भय का भाव प्रकट हुआ। वह वर्षों से कठोर अभ्यास कर रही है और उसने ऐसे बुरे तरीकों का अभ्यास किया है जो अन्य लोगों के कौशल को अवशोषित कर सकते हैं। इसलिए साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है। बात सिर्फ इतनी है कि वह इसे छिपा रही है और दिखा नहीं रही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि दूसरे लोग उससे सावधान रहें। उन बदबूदार पुरुषों ने, ये देखकर कि उसके पास आध्यात्मिक साधना का केवल आधा स्तर ही था, सोचा कि उसे धमकाना आसान है, और वे एक के बाद एक उसके झांसे में आ गए। उसके चेहरे पर भयभीत भाव स्वाभाविक रूप से नकली था। भले ही लिंगजियो दोनों गार्डों को तुरंत मार सके, उसे डरने की कोई बात नहीं होगी। उसने यह नहीं सोचा था कि 20 वर्ष से कम आयु के एक युवक में दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर को कुचलने की ताकत थी, जब तक कि वह राक्षस लिंगजियो न हो। लेकिन लिंगजियो इस समय अनंत जीवन के सागर में कैसे हो सकता है? मास्टर, अगर आप आज़ी को पकड़ने में मेरी मदद कर सके तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। अमीर लड़की ने बचने का मौका ढूंढ लिया और जोर से चिल्लाने लगी। कोई भी मरना नहीं चाहता और वह कोई अपवाद नहीं है। उसने अभी मदद इसलिए नहीं मांगी क्योंकि उसे नहीं लगता था कि लिंगजियो उसे बचाने में सक्षम है। लेकिन अब स्थिति अलग है। लिंगजियो ने अपने सामने मौजूद दो गार्डों को आसानी से मार डाला, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे लिंगजियो पर विश्वास हो गया। ये युवा नायक आज़ी ने लिंगजियो को देखा और कहा, हालांकि नु परिवार नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन शायद आप भी इस महिला की पहचान नहीं जानते होंगे। अनंत जीवन के महल में तू परिवार की बेटी, वैसे वह तू हुंगतियन की बेटी है, जो शाश्वत सम्राट क्षेत्र के 4 सर्वोच्च राजाओं में से एक है। बेशक ये कुंजी नहीं है। मुख्य बात यह है कि इस महिला के शरीर में शाश्वत देवताओं का रक्त बह रहा है। यदि वह उसे प्राप्त कर सकती है, तब आपका मार्शल आर्ट पथ अनिवार्य रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा। महामहिम की उससे कोई मित्रता नहीं है, तो फिर उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसे अपने कब्जे में ले लें और फिर उसे एक बार में ही मार डालें। ये सुनकर लिंगजियाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मेरी किस्मत वाकई अच्छी है। मैं यहाँ अनंत सम्राट डोमेन के 4 सर्वोच्च राजाओं में से एक तू हुंगतियन की बेटी से मिला। सच कहूं तो हालांकि यह महिला सर्वश्रेष्ठ नहीं है, फिर भी वह 7 और 8 के बीच कहीं है, और उसमें सनातन देवताओं का खून है। उसे पाने के वास्तव में कई लाभ हैं। अज़ी नाम की महिला ने झूठ नहीं बोला। ये सिर्फ इतना है कि हालांकि लिंगजियो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, फिर भी वह चीजों को करने में एक निचला रेखा रखता है। वैसे भी वह ऐसा अनुचित काम नहीं करेगा। इसके अलावा तथाकथित शाश्वत देव कबीले केवल शाश्वत साम्राज्य के योद्धा हैं। उनके खून में कोई महानता नहीं है। इस बारे में इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके शरीर में पशु देव रक्तरेखा और दिव्य ड्रैगन रक्तरेखा इससे कहीं अधिक उन्नत है। इस समय अमीर लड़की बहुत घबरा गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि अज़ी के शब्द कितने आकर्षक थे। यदि लिंगजियाओ वास्तव में ऐसा करना चाहती थी तो वह कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तो बस यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरी किस्मत इतनी खराब न हो। कृपया मेरी मदद करें, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। एक अमीर लड़की ही इस तरह प्रार्थना कर सकती है। कम से कम उसके पास एक मजबूत पिता और एक मजबूत परिवार है। वह अभी भी लिंगजियो को भुगतान करने में सक्षम है। वह ये भी आशा करती है कि उसके सामने खड़ा युवक उस तरह का कामुक व्यक्ति न हो, ताकि उसके बचने की अभी भी संभावना बनी रहे। युवा नायक, मैं तुम्हें वे सभी लाभ दे सकता हूँ जो उसने तुम्हें दिए थे। मैं तू हुंगतियन की दत्तक पुत्री हूँ। अगर तुम मुझे आज जाने दोगे तो तुम्हें न केवल ये सुंदरता मिलेगी। आज़ी की स्थिति स्पष्टतः अमीर लड़की से बेहतर है। अमीर लड़की का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अजी, तुम्हारा दिल बहुत खराब है। शातिर, हाँ, रहस्यमयी दुनिया में तो ये सामान्य बात है।
आहजी हल्के से मुस्कुराए और बोली, बात बस इतनी है कि तुम बहुत भोली और मूर्ख हो। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कहना होगा, मिस अजी के शब्दों ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया। बोलते बोलते वह धीरे धीरे नीचे गिर पड़ा। वह अजी और अमीर लड़की के बीच खड़ा हो गया और फिर अमीर लड़की को देखने लगा। अमीर लड़की इतनी हताश थी कि उसने अपनी आंखें भी बंद कर लीं, क्योंकि वह जानती थी कि वह निराश है। युवा हीरो वास्तव में एक समझदार व्यक्ति है, इसलिए मैं उसे आपके पास छोड़ दूंगा। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। अजी मुस्कुराए, लेकिन इस मुस्कुराहट में एक भयावहता का भाव था। उसके हाथों में एक शक्तिशाली हमला पनप रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी मुस्कान धीरे धीरे उसके चेहरे पर छा गई, अचानक लिंग जियो ने पलटकर उस पर हमला कर दिया। उस समय वो स्पष्टतः थोड़ी स्तब्ध थी। अवचेतन रूप से उसने दोनों हथेलियों से जोरदार प्रहार किया। लचीली हथेली की हवा विनाशकारी शक्ति से भरी होती है। धमाका! ये तार की हवा लिंगजियो के मुंह से टकरा गई। दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। आप क्या कर रहे हो? आहजी ने ठंडे चेहरे से कहा। मैंने शुरू में सोचा था कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चल रहा है और सब कुछ मेरी अपेक्षा के अनुरूप ही हुआ, लेकिन अचानक हुए इस बदलाव को स्वीकार करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। क्या तुम नहीं समझते? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अपने सभी छोटे विचारों के साथ आप अभी भी मुझसे इसे कैसे छिपा सकते हैं? आप बस मेरे खुश होने का इंतजार करना चाहते हैं और अचानक मुझे मार देना चाहते हैं, है ना? यद्यपि तुमने अपनी साधना को छुपाया था, परंतु अभी की लड़ाई ने उसे पूरी तरह उजागर कर दिया है। आध्यात्मिक साधना का तीसरा स्तर। इतना खराब भी नहीं, लेकिन तुम वाकई बहुत सावधान हो। इतनी साधना के बाद भी तुम मुझसे सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसके बजाय उसने छिपकर हमला करने का प्रयास किया। हुन्फ, जब तुम्हें पहले से ही पता है तो जाओ भाड़ में। ये देखकर कि उसकी योजना का खुलासा हो गया है, आहजी ने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। लिंग जियो की ओर सीधे मारे गए। ये सिर्फ एक गुप्त हमला था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ताकत जितनी अधिक होगी उसे खोजना उतना ही आसान होगा। लेकिन अब यह आमने सामने की लड़ाई बन गई है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बल प्रयोग करते हैं। उसकी हथेलियां गुलाबी तार हवा में बदल गईं। वास्तव में वहां आकर्षण का माहौल था। अमीर लड़की उलझन में पड़ गई। लिंग जियो ने भी महसूस किया कि आत्मा उसे प्रभावित करने का एक रहस्यमय प्रयास कर रही है। यदि उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली न होती तो शायद उसके साथ धोखा हुआ होता। अजी नाम की यह महिला वाकई डरावनी है। न केवल ताकत कमजोर नहीं है, बल्कि आकर्षण विधि वास्तव में शक्तिशाली है। अजी बहुत शक्तिशाली है। दुर्भाग्यवश जब उसकी मुलाकात लिंग जियाओ से हुई तो वह बदकिस्मत साबित हुई। मारना! लिंग जियो की आंखों में एक ठंडी रोशनी थी। उसका शरीर अचानक आगे की ओर उछला और उसी समय उसकी मुट्ठियां अचानक बाहर निकल आईं। शरीर से एक शाही शक्ति प्रस्फुटित हुई। वह आकर्षक आभा इस दबंग सम्राट की शक्ति से भयभीत प्रतीत हो रही थी और वह टूटकर भागती जा रही थी। अजी ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियाओ की लड़ने की शक्ति इतनी भयंकर होगी। सम्राट की शक्ति द्वारा लाई गई दबंग शक्ति के साथ मिलकर हिंसक मुट्ठी की ताकत अनंत समुद्र को भेदती हुई प्रतीत होती थी। पीछे हटना! आहजी ने लिंग जियाओ से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की। वह एक सतर्क व्यक्ति है। कठोर शब्दों में कहें तो ये डरपोक है। हालांकि अगले ही पल उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया, क्योंकि चाहे वह कैसे भी पीछे हटे, वह व्यर्थ ही लगता था। लिंग जियो और उसके बीच की दूरी अभी भी कम होती जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर समय स्थिर खड़ी रहती है। आप कौन हैं? आप स्पष्ट रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं। आपके पास इतनी भयानक गति और आक्रमण शक्ति कैसे हो सकती है? अजी ने आश्चर्य से पूछा। बेशक, जब वह बोलती थी तो उसके हाथ खाली नहीं रहते थे। उन्होंने सबसे शक्तिशाली आक्रमण की तैयारी की और उसे ध्वस्त कर दिया। लिंग जियाओ के हमले को रोकना चाहते हैं। शक्तिशाली तार हवा ने झील के पानी को हवा में उड़ा दिया, जिससे 10 मीटर से अधिक ऊंची लहरें पैदा हुईं। इस समय एक पहाड़ जैसी मुट्ठी विशाल लहरों के बीच से गुजरी और उसके शरीर पर भयानक प्रहार किया। यह मुट्ठी न केवल प्रहार करती है, बल्कि एक सम्राट की दबंग शक्ति भी प्रदर्शित करती है। यह इतना भारी था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा व्यक्ति एक छोटी सी जगह में सिमट गया हो। वह थोड़ा डरने लगी थी। वह स्पष्ट रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहले से ही एक मजबूत व्यक्ति है।
ये तर्क दिया जा सकता है कि अनंत समुद्र में कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है जो उसे हरा सके। यहाँ तक कि अनंत जीवन के महल में भी इस युग के योद्धा इतने शक्तिशाली नहीं हैं। यहाँ तक कि राजसी शक्ति और भाग्य भी ऐसा नहीं कर सकते। युवा नायक, अपनी जान बख्श दो, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि अपना शरीर भी। आहाजी को अचानक समझ आ गया कि यह प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था। वह भयभीत होकर चिल्लाए। बेशक दया की भीख मांगते हुए भी उसने अपना प्रतिरोध नहीं छोड़ा। तार की हवा पहाड़ जैसी मुट्ठी पर गिरती रही, उसे रोकने की कोशिश करती रही। अफसोस की बात है कि यह बेकार है। भयानक मुट्ठी उसे कुचलती रही और उसके शरीर की ओर प्रहार करती रही। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो रही हों। उसके आंतरिक अंग लगभग नष्ट हो चुके थे। आसपास का स्थान भी चरमरा रहा था, मानो उसे इस भयानक शक्ति द्वारा फाड़ा जा रहा हो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तू हुंगतियन की बेटी हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते। यदि वह विनती नहीं कर सकती थी तो केवल धमकी ही दे सकती थी। यह अफसोस की बात है कि लिंगजियो ने पलक भी नहीं झपकाए और हमला फिर भी हो गया। धमाका, भयानक मुक्का एजेड पर लगा, जिससे वह सीधे झील में जा गिरी और पानी के नीचे डूब गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सांस नहीं ले पा रही है। सभी आंतरिक अंगों से खून बह रहा था। मेरा सिर धीरे धीरे बेहोश हो गया। मैं भ्रमित हो गया और मुझे लगा जैसे मैं मरने वाला हूँ। नहीं, कृपया मुझे मत मारो। अजी अभी भी मदद मांग रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से लिंगजियो की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ठंडी और हृदयहीन थी। यदि किसी व्यक्ति ने उस पर छिपकर हमला करके उसे मारने की कोशिश की तो उसे हार मानने से पहले उसे अवश्य मारना होगा। अंततः आजी का शरीर झील के नीचे बिखर गया। खून ने झील को लाल रंग दिया। जीवन की सांस पूरी तरह समाप्त हो गई। यहाँ तक कि गंदी आत्मा भी टुकड़े टुकड़े हो गई। लिंगजियो ने बहुत अधिक क्षमताओं का उपयोग नहीं किया और केवल सम्राट की मुट्ठी से प्रतिद्वंद्वी को कुचल दिया। आखिरकार यह आजी अभी भी बहुत कमजोर है। यद्यपि उसकी साधना दिव्य शरीर के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है, फिर भी उसकी अधिकांश शक्ति दुष्ट तकनीकों के माध्यम से अवशोषित हो जाती है। नींव बहुत अस्थिर है। युद्ध अनुभव का भी गंभीर अभाव है। लिंगजियाओ यहाँ तक कह सकता था कि पूर्वज हो, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर थे, इस आदमी को हरा सकते थे। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद हीरो। मेरा नाम तू याओ एर है। अमीर लड़की ने जल्दबाजी में अपनी पारिवारिक स्थिति की घोषणा कर दी क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने पहल नहीं की तो वह वास्तव में नहीं जानती थी कि लिंगजियो उसके साथ क्या करेगा। बस इतना जान लो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मेरा नाम युआन सुन है। आपने मुझसे पहले जो वादे किए थे उन्हें मत भूलना। लिंगजियाओ ने अपने मालिक के नाम को छद्म नाम के रूप में इस्तेमाल किया। आखिरकार इस सुवानवु महाद्वीप में उसका नाम लिंगजियाओ युआनजुन के नाम से अधिक जोरदार है। बेशक मैं इसे नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे युवा नायक को परेशान करना होगा ताकि वह मुझे टोंगशेंग द्वीप ले जाए ताकि मैं अनंत जीवन के महल में वापस आ सकूं। तू याओए ने कहा, ये सरल है। लिंगजियो ने कहा, बस बात यह है कि मैं अनंत महल में योद्धा नहीं हूँ, इसलिए मुझे डर है कि मैं प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। यदि तुम वापस जाकर मुझे पैसे देने से इनकार कर दोगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे साथ वापस जा सकते हो। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं बना सकेगा। तू याओए ने कहा, अच्छी बात है। लिंगजियो मूल रूप से अनंत जीवन पैलेस में घुसने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस बार यह बेहतर था। तू याओए का होना बहुत सुविधाजनक है। बोलने के बाद उन्होंने तू याओ एर को अपनी पीठ पर उठाया और तोंगशेंग द्वीप की ओर उड़ चले। तू याओ एर का सुंदर चेहरा लाल हो गया। जाहिर है कि उसे इसकी आदत नहीं थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब दोनों तोंगशेंग द्वीप पर पहुंचे तो वे सीधे पोर्टल के माध्यम से अनंत जीवन पैलेस के द्वार पर चले गए। निश्चित रूप से यहाँ तू याओ एर के होने से टेलीपोर्टेशन युग की रक्षा करने वाले योद्धा भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सके। लिंगजियाओ चुपके से मुस्कुराया। इस बार उसने एक नायक की तरह सुंदरता को बचाया, इसलिए उसने अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गंवाई। उसी समय उसे यह नहीं पता था कि अनंत जीवन के महल में बातचीत हो रही थी। लिंग हेंग अपने पूरे शरीर पर चोटों के निशान के साथ घुटनों के बल बैठा था। इस पर युहुआ बैठा है, शाश्वत सम्राट का पुत्र। इस वर्ष वह 60 वर्ष का हो गया है और उसकी ताकत राजा की शक्ति और भाग्य से कहीं अधिक मजबूत है। ये कहा जा सकता है कि वह शाश्वत महल का युवराज है। मुझे बताओ, लिंगजियाओ कहाँ है? युहुआ ने ठंडे स्वर में कहा,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह छोटी सी चाल सम्राट की आंखों और कानों से इसे छिपा सकती है? कितना हास्यास्पद है। मुझे नहीं पता, बस मुझे मार दो। यद्यपि लिंग हेंग को उसकी साधना से वंचित कर दिया गया था, फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और लिंगजियो के ठिकाने का खुलासा नहीं किया। बेशक वह नहीं जानता था कि लिंगजियो पहले ही उस जगह को छोड़ चुका था और एक अन्य व्यक्ति के रूप में अनंत सम्राट की निगरानी से गायब हो गया था। अगर वह जानते तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं होती। इस समय एक योद्धा जल्दी से आया और युहुआ से कहा, राजकुमार युहुआ, तोंगशेंग द्वीप पर किसी ने लिंगजियो को देखा है? लोग कहाँ हैं? युहुआ ने पूछा। ये तोंगशेंग द्वीप के पूर्व में चट्टानी समुद्र तट पर है, आदमी ने जवाब दिया। जब लिंग हेंग ने ये सुना तो वह तुरंत बेहोश हो गया। उसने दुश्मन को बहुत कम आंका। इस बार वह लिंग जियाओ को चोट पहुंचाने वाला था। इस गद्दार को मौत की सजा दो, मैं इसे लिंग जियाओ के साथ मरने दूंगा। युहुआ ने उपहास किया और कुछ लोगों के साथ तोंगशेंग द्वीप की ओर चल पड़ा। इस समय लिंगजियो को नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा था। वह पहले ही तू याओ के साथ अनंत जीवन के महल में प्रवेश कर चुका था। वह लड़का कौन है? ये कितनी अच्छी किस्मत है कि वह तू परिवार की बेटी के साथ जुड़ गया। गार्ड स्वाभाविक रूप से तू याओ को जानते थे, लेकिन वे लिंगजियो को नहीं पहचान पाए, जिसका रूप बदल गया था। शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि आप मौत की तलाश में हैं, ये जानते हुए कि तू याओ और राजकुमार युहुआ पहले से ही सगाई कर चुके हैं। उसने तू याओ के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत की, वह मौत की तलाश में था। एक अन्य गार्ड ने कहा, क्या आप लोग काम पर लग गए हैं? मुझे लगता है कि वह आदमी सिर्फ एक गार्ड है। इतनी गपशप कैसे हो रही है? गार्ड कैप्टन तेजी से चिल्लाया। बेशक ये कुछ भी नहीं होगा यदि इस तरह की निजी बातचीत नहीं फैलेगी, लेकिन अगर यह बात कुछ लोगों के कानों तक पहुंच गई तो उनका सिर खतरे में पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहना होगा। तू परिवार अनंत जीवन पैलेस के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है। यू परिवार और वान क्वान परिवार के बाद तू परिवार है। जो कोई भी उनके बारे में गपशप करने की हिम्मत करता है वह या तो मूर्ख है या फिर असली दुश्मन है। हम यहाँ हैं, हमारा घर हमारे सामने है। जब तू याओए ने तू परिवार की शानदार इमारतों को देखा तो उसका डरपोक भाव तुरंत बड़प्पन और उदासीनता में बदल गया। इससे पहले वह चिंतित थी कि लिंगजियो बेईमान होगा और उसके बारे में अजीब विचार रखेगा, लेकिन यहाँ घर पर उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं थी। शाश्वत महल में शाश्वत सम्राट के अलावा 4 सर्वोच्च राजा सबसे प्रतिष्ठित हैं। कौन उसे धमकाने की हिम्मत करता है? ये लगभग जीवन के लिए खतरा है। लिंगजियो ने इस महिला में बदलाव महसूस किया, लेकिन चुपके से मुस्कुरा दिया। अगर वह सचमुच इस महिला को धोखा देना चाहता था तो क्या होगा अगर वह तू हुंगतियन की हवेली में होता? वह अब भी वही करता है जो वह चाहता है। तू परिवार वास्तव में अनंत जीवन पैलेस के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है, जिसका शानदार भवन परिसर हजारों एकड़ में फैला हुआ है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आ जाए तो उसे रास्ता भी नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा पूरा परिवार एक विशाल स्वरूप में लिपटा हुआ था। ये संरचना न केवल सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने का भी प्रभाव रखती है। इससे परिवार में रहने वाले योद्धाओं को बाहर की अपेक्षा बेहतर हवा में सांस लेने में सुविधा होती है। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, बहुत से लोग दौड़े चले आए। यह अनुमान लगाया जाता है कि जब वे अनंत जीवन पैलेस में दाखिल हुए तो किसी ने पहले ही तू परिवार को इस खबर की जानकारी दे दी थी। लोगों का समूह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। वे दोषी और थोड़े भयभीत दिख रहे थे। मैं सबसे बुजुर्ग महिला से मिल चुका हूँ। सब लोग उठो। तू याओए ने अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा, फिर हाथ हिलाया। सभी लोग एक एक करके खड़े हो गए और तू याओए के लिए रास्ता बनाया। तू याओए ने अपने पैर उठाए और आगे बढ़ी। लिंगजियो हमेशा पीछे पीछे चलता था। योद्धाओं ने इस समय केवल लिंगजियो की उपस्थिति पर ध्यान दिया और दूसरी नजर डाली, लेकिन लिंगजियो की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। उनकी वर्तमान स्थिति और ताकत पहले से पूरी तरह अलग है। यद्यपि तू परिवार के ये योद्धा बहुत शक्तिशाली थे, परंतु उसकी दृष्टि में वे उससे अधिक कुछ नहीं थे। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। ये स्पष्ट था कि लिंगजियो तू याओ र के साथ वापस आया था और वह तू याओ र का मेहमान होगा। वे निश्चित रूप से गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सभी लोग उनके पीछे पीछे चले और जल्द ही एक इमारत के सामने पहुंच गए। यहाँ कई युवा योद्धा अभ्यास कर रहे हैं। तू याओए को वापस आते देख वे सभी अभ्यास बंद कर दिए और अपना शिष्टाचार दिखाने के लिए जल्दी से आगे बढ़े।
याओ एर, तुमने इस बार परिवार के मुखिया को डरा दिया। सौभाग्य से तुम सुरक्षित वापस आ गए, अन्यथा परिवार का मुखिया बहुत दुखी होता। काले कपड़े पहने एक सुंदर युवक मेरे पास आया और बोला, अनुमान है कि इस व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष के आसपास होगी। उनकी साधना का स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के आसपास है। इस उम्र में उन्हें पहले से ही मजबूत माना जाता है। यदि यह पिछला लिंग जियो होता तो मुझे डर है कि वह वास्तव में उससे सावधान हो जाता, लेकिन अब लिंग जियो इन लोगों को गंभीरता से नहीं लेता है। उसने कई सम्राटों की हत्या की है। एक अन्य युवक ने कहा, आप में सजी से क्यों नहीं मिलते? ये नाम सुनते ही तू याओ का चेहरा तुरंत उदास हो गया। चुप रहो, इस कुतिया का नाम मुझसे फिर कभी मत लेना, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए और सोचने लगे कि तू याओ को बाहर कुछ अप्रिय घटना का सामना करना पड़ा होगा और इसका कुछ संबंध आहजी से है, अन्यथा वह निश्चित रूप से इतना क्रोधित नहीं होता। ठीक है, मैं पिताजी से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें अभ्यास जारी रखना चाहिए। तू याओ स्पष्टतः अच्छे मूड में नहीं थी। आखिरकार उस समय जो हुआ उससे वह अभी भी थोड़ा डरी हुई है। अगर लिंग जियो न होता तो वह वास्तव में नहीं जानती कि परिणाम क्या होते। तुरंत उसने लिंग जियो को देखा और कहा, युआन सुन, अगर आप अंदर जाते हैं तो आप जल्दबाजी में नहीं जा सकते। मुझे इसकी सूचना अपने पिता को देनी है। आपको पहले यही आराम करना चाहिए। यह मेरे तू परिवार का मार्शल आर्ट क्षेत्र है। कृपया दुखी महसूस करें। जब उसने पिछले संकट के बारे में सोचा तो वह विशेष रूप से लिंग जियो के प्रति आभारी महसूस करती थी, इसलिए लिंग जियो के प्रति उसका रवैया काफी अच्छा था। इससे अभ्यास कर रहे योद्धा कुछ और बार लिंग जियो को देखने से खुद को रोक नहीं सके। मानो इस व्यक्ति के बारे में करीब से जानने की कोशिश करना कि आखिर ऐसा क्या अनोखा है जो मिस याओ के पीछे पीछे आया है। तू याओ में अनंत देव वंश का खून है, इसलिए बहुत से लोग उससे शादी करना चाहते हैं। हालांकि वर्तमान में सम्राट जून और राजकुमार युहुआ आगे चल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग युहुआ को भड़काने की हिम्मत नहीं करते और इसे अपने अंदर ही दबाए रखते हैं। अब लिंग जियाओ और तू याओ को इतने करीब देखकर मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। लिंग जियाओ ने देखा कि उसकी साधना का स्तर कमजोर नहीं था। वह वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर था। 50 वर्ष से कम आयु के युवा योद्धाओं के बीच उसे निश्चित रूप से प्रतिभाशाली माना जाता था। इसके अलावा लिंग जियो का रूप सुंदर है और उसकी बाहों के बीच एक दबंग और शक्तिशाली रूप है। इस तरह का व्यक्ति बहुत खतरनाक है। वह आसानी से उनकी मिस याओ का अपहरण कर सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम किस परिवार से हो, मैं चुमो हूं। काले कपड़े पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। आप उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे थोड़ी सी अवमानना और शत्रुता छिपी हुई है। हालांकि यह इतना मजबूत नहीं था, लेकिन लिंग जियो ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। ये तू याओ की वजह से होना चाहिए। लिंग जियो चुपके से मुस्कुराया। उसे तू परिवार की बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं। यू फेगुआ रूप, स्थिति और ताकत के मामले में तू याओ ए से बहुत बेहतर थी। उसका नाम युआन सुन है। क्या वह योंगशेंग हाइटोंग पवित्र द्वीप पर युआन परिवार का सदस्य है? एक अन्य व्यक्ति ने अनुमान लगाया। इससे लिंग जियाओ को सचमुच आश्चर्य हुआ। अप्रत्याशित रूप से शाश्वत सम्राट क्षेत्र में वास्तव में एक युआन परिवार है। यद्यपि ये तोंगशेंग द्वीप पर युआन परिवार है, न कि अनंत जीवन पैलेस पर युआन परिवार, इस दुनिया में वास्तव में बहुत सारे संयोग हैं। यह असंभव है। तोंगशेंग द्वीप पर युआन परिवार का मुखिया दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर है। चूमो ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस भाई ने जो कहा वह सच है। मैं तोंगशेंग द्वीप पर युआन परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि एक भटकता हुआ योद्धा हूँ। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह असंभव है। एक भटकता हुआ योद्धा हमारी युवती के साथ यात्रा करने के योग्य कैसे हो सकता है? चूमो की आंखों में तिरस्कार और भी प्रबल हो गया और आवाज का लहजा पहले जैसा दोस्ताना नहीं था। आप योग्य हैं या नहीं, यह अंतिम निर्णय आपकी पत्नी का है, आपका नहीं। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, ये लोग वाकई दिलचस्प हैं। जब वे पहली बार सामने आते हैं तो वे आक्रामक होते हैं, जैसे कि वे कैदियों से पूछताछ कर रहे हों। इससे वह बहुत दुखी हुआ। ये वास्तव में घमंडी है। चाहे वह तोंगशेंग द्वीप के युआन परिवार का योद्धा ही क्यों न हो, उसने युवती को बहकाने का साहस किया। बस मौत की तलाश में। भीड़ से एक उदासीन गर्जना आई। तभी लिंग जियो ने देखा कि एक सफेद वस्त्र पहने युवक उस पर तेज तलवार से हमला कर रहा है।
ये युवक 40 वर्ष की आयु का प्रतीत होता है तथा उसकी साधना का स्तर केवल दिव्य शरीर के स्तर का है। उसके हाथ में तलवार साधारण नहीं है, लेकिन ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार। अगर आम लोग ये देखते तो डर जाते, लेकिन लिंग जियो ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लिंग जियाओ के शरीर पर पहले से ही 10 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों में से 3 मौजूद थे। महज ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार क्या है, ये बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं है। तलवार की ऊर्जा हवा में उड़ गई। हालांकि युवक का लिंग जियाओ को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये तलवार उसे गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। बाकी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। वे सब ऐसे देखते रहे जैसे कोई हंगामा देख रहे हों। लिंग जियो का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या हो रहा है? वह भी तू परिवार का मेहमान है। इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं थी और उन्होंने सीधे उस पर हमला कर दिया। जाहिर है उन्होंने उसे, एक अतिथि को, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तलवार की रोशनी रेशम की लकीर की तरह गिरती हुई देखी। आकाश सफेद रोशनी से भरा हुआ था और उसकी आंखों में ठंडक की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन अंत में वह फिर भी पीछे हट गया। ये तू परिवार है। उसका उद्देश्य अनंत जीवन महल में घुसकर वहां के इलाके और अन्य जानकारी का पता लगाना है। यदि उन्होंने यहाँ कार्रवाई की तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा नहीं होगा। तो उसने दांत पीस लिए। उन्होंने इससे बचने का निर्णय लिया। अपने पैरों की हल्की सी हरकत से वह कई मीटर दूर चला गया था। भयानक तलवार ऊर्जा से बचने के लिए बस समय पर। तलवार की ऊर्जा जमीन में गिरकर एक विशाल खाई बना गई। सफेद कपड़े पहने युवक ने देखा कि तलवार चूक गई और उसके चेहरे पर ठंडक दिखाई दी। उसकी कलाई के एक झटके से लंबी तलवार फिर से घूम गई और चांदी की तलवार की रोशनी में बदल गई, जिसने लिंग जियो को ढक लिया। लिंग जियो को भागने का कोई मौका नहीं दिया। सर, आपके और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। इतना आक्रामक होना क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? लिंग जियो ने धैर्य रखने का इरादा किया, लेकिन दूसरा पक्ष उसे दबाव दे रहा था, जिससे उसकी आंखों की रोशनी और भी ठंडी हो गई। यहाँ तक कि एक भयानक हत्या की मंशा भी प्रकट की गई। कोई शिकायत नहीं, ये सही है। इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें अपन बना दूंगा और तुम्हारा चेहरा नष्ट कर दूंगा। मिस याओ एर, क्या आप संपर्क करने योग्य हैं? सफेद वस्त्र पहने युवक ने उपहास किया और आकाश में तलवार की रोशनी बंद नहीं हुई। ये स्पष्ट था कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि लिंग जियो आज अपंग न हो जाए। उस समय लिंग जियो का चकमा देने का इरादा नहीं था। एक भयानक सांस फूट पड़ी। सम्राट की शक्तिशाली शक्ति ने वास्तव में सम्राट का प्रेत दिखाया। उसने तलवार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि उसे पहचान लिया जाएगा। लेकिन सम्राट का भूत कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने मूलतः कभी भी इसका प्रयोग बाहर नहीं किया था। आमतौर पर वह सम्राट के शरीर की स्थिति चुनता था। हालांकि अब भी वह मूल शरीर की अवस्था में था और सम्राट का प्रेत एक मार्शल आत्मा की तरह दिखाई दिया। कितनी मजबूत इच्छाशक्ति है! इस दृश्य को देखकर उन योद्धाओं के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। लिंग जियो की ताकत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति बहुत भयानक थी। क्या होगा अगर इच्छाशक्ति मजबूत है? मैं फिर भी तुम्हें नष्ट कर दूंगा। सफेद कपड़े पहने युवक ने व्यंग्य किया, और हालांकि लिंग जियो की गति के कारण तलवार की रोशनी धीमी हो गई, लेकिन अंत में ये फिर भी बिना रुके गिर गया। ये तलवार की ऊर्जा की वर्षा के समान था। उसी समय सफेद वस्त्र पहने युवक ने भी अपनी लड़ाकू आत्मा को मुक्त कर दिया। यह कोई विशेष मार्शल आत्मा नहीं थी, यह एक तलवार मार्शल आत्मा थी। बस ये तलवार थोड़ी अजीब थी। इस पर रंग बिरंगे सितारे लगे हुए थे, मानो यह अनगिनत सितारों से बनी हो। स्टारलाइट तलवार आत्मा तलवार साधकों के लिए सबसे उपयुक्त मार्शल आत्माओं में से एक है, और यह मार्शल आत्मा बड़े पैमाने पर हमलों के लिए बहुत शक्तिशाली है। अन्य लोगों ने सफेद वस्त्र पहने युवक को देखा और प्रशंसा प्रकट की। समान स्तर के शत्रु का सामना करते हुए, यद्यपि उसके पास छलांग लगाकर जीतने की क्षमता थी, फिर भी उसने जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। अपनी पूरी ताकत से दुश्मन से लड़ना, दुश्मन को कम न आंकने का ये विचार अभी भी सीखने लायक है। उनकी राय में सफेद वस्त्र पहने युवक अपनी मार्शल आत्मा का उपयोग करके दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा को भी हरा सकता है। तो लिंग जियो स्वाभाविक रूप से सफेद कपड़े पहने युवक का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मुझे नष्ट करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मैं आपकी युवती का रक्षक हूं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तू परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी।
लिंग जियो ने दिव्य सार से जवाबी हमले के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। उसने ठंडे स्वर में कहा। सफेद वस्त्र पहने युवक ने लिंग जियाओ को घृणा भरी नजरों से देखते हुए जोर से हंसते हुए कहा, ये बहुत दुखद है। आपने उस युवती को संकट में देखा है। क्या आपको लगता है कि आप जीवित रह सकते हैं? अगर हम तुम्हें मार देंगे तो बाहर कौन जान पाएगा कि तुमने उस युवती को बचाया था? यदि आप तोंगशेंग द्वीप के युआन परिवार से हैं, तो शायद हम आपको थोड़ी गरिमा प्रदान करेंगे। लेकिन यदि आप नहीं हैं, तो आपको केवल समाप्ति किया जा सकता है। अगर तुमने बकवास करने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। ये सुनकर लिंग जियाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये तू परिवार सचमुच बेशर्म है। शुरू में तो उसने सोचा कि ये लोग ईर्ष्या के कारण ही उसे निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब जब उसने सुना कि इस व्यक्ति ने क्या कहा, तो उसे अचानक सब समझ में आ गया। चाहे लिंग जियो ने कुछ भी किया हो, उसने तू याओए की दयनीय उपस्थिति अवश्य देखी होगी। तू याओए राजकुमार युहुआ की दुल्हन बनने वाली है। इस तरह की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो लिंग जियाओ को मरना होगा। उन्होंने लिंग जियो को खत्म कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक पाखंडी चाल थी। क्या कोई बेकार व्यक्ति, जिसके पास कोई साधना नहीं है, अनंत जीवन के महल से जीवित बाहर निकल सकता है? ये समझने के बाद लिंग जियाओ के पिछले सहनशीलता के विचार गायब हो गए। ये स्पष्ट है कि दूसरे लोग आपको मारना चाहते हैं। क्या आप पीछे हटेंगे? जब दोनों लड़ रहे थे, दूसरी तरफ तू याओ एक पहले ही अपने पिता तू हुंगतियन से मिल चुकी थी। तू हुंगतियन इन दिनों घर पर ही अभ्यास कर रहे हैं, 10 दिनों में होने वाली हीरोज मीटिंग की तैयारी के लिए। याओ एर, क्या हुआ? और युआन जुन नामक वह युवक कौन है? तू हुंगतियन की आवाज बहुत ठंडी थी, यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी के लिए भी बहुत ठंडी। तू याओए ने अनंत सागर में जो कुछ हुआ उसका विवरण बताया। फिर उन्होंने कहा, युआन जुन ने मेरी बेटी को बचाया और मुझे उम्मीद है कि पिताजी उसे पर्याप्त मुआवजा देंगे। हमारे टू परिवार को कर्ज चुकाने में चूक नहीं करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं, तू हुंगतियन ने आह भरते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एजेड बिच्छू दिल वाली इतनी दुष्ट महिला होगी। लेकिन आपको कैसे पता कि युआन जुन नाम का आदमी उसके साथ एक ही समूह में नहीं है? हो सकता है कि वे आपस में ही लड़ रहे हों। युआन जुन सारे लाभ खुद लेना चाहता है। तू याओए एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर बोली, पिताजी, चाहे जो भी हो, उन्होंने मुझे बचाया और मेरे साथ हल्के से व्यवहार नहीं किया। उसे कुछ लाभ दे दो, यह अभी भी सही है। बेशक, जुन एर, जाओ युआन जुन को 2 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर दो और उसे जाने दो। तू हुंगतियन ने बाहर चिल्लाकर कहा। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वह भी 60 वर्ष के आसपास के लग रहे थे। तू हुंगतियन का सबसे बड़ा बेटा। यद्यपि उनकी योग्यता बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी उन्होंने इतने वर्षों तक अभ्यास किया है और दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गए हैं। स्वाभाविक रूप से वह कमजोर नहीं है। हाँ पिताजी, तू जुन ने सिर हिलाया, हॉल से बाहर निकला और मार्शल आर्ट क्षेत्र में चला गया। जब वह मार्शल आर्ट के मैदान में पहुंचे तो सफेद वस्त्र पहने युवक का हमला बस गिरने ही वाला था। लिंग जियाओ को अपंग करने के लिए इतने आहिस्ता क्यों? तू जुन ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर भी उसने सफेद कपड़े पहने युवक को रोक दिया। ये छोटा भाई युआन जुन मेरे तू परिवार का मेहमान है, इसलिए तुम्हें असभ्य नहीं होना चाहिए। सफेद कपड़े पहने युवक ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत अपना हमला वापस ले लिया। आखिरकार उसे तू जुन की बातें सुननी ही होंगी। बेटा, आज तुम भाग्यशाली हो और बच गए, लेकिन बेहतर होगा कि आप तुरंत अनंत जीवन महल से बाहर निकल जाएं, अन्यथा अगर मैं आपको फिर से देखूंगा तो निश्चित रूप से आपको फिर से ऐसा अच्छा भाग्य नहीं मिलेगा। श्वेत वस्त्र पहने युवक ने उपहास किया और अपनी युद्ध भावना तथा हथियार को एक ओर रख दिया। हालांकि लिंग जियो नहीं रुका और उसने अपनी हथेली से हमला कर दिया, जिससे सफेद कपड़े पहने युवक अपंग हो गया। क्या मैं भाग्यशाली हूँ? मुझे सचमुच ऐसा नहीं लगता। जमीन पर गिरे सफेद कपड़े पहने युवक को देखकर, जिसकी साधना बर्बाद हो गई थी, लिंग जियाओ की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखी। अब से याद रखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम अपमानित नहीं कर सकते। यदि आप चाहें तो इसे त्याग दें, अगर तुम चाहो तो रुक जाओ। क्या ये दुनिया आपका घर है? इस समय तू याओ अभी आया और ये दृश्य देखकर दंग रह गया। युआन जुन नाम का ये युवक बहुत साहसी है। हालांकि तू परिवार में तुम्हें थोड़ा अन्याय सहना पड़ा, लेकिन अंत में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तुम वापस लड़ने की हिम्मत रखते हो। यह अनंत जीवन पैलेस का वध परिवार है। लिंग जियो ने सभी के स्तब्ध भावों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। तू याओ एक को देखा और कहा,
तुझे तू परिवार के इन कुत्तों का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। उनमें से किसी में भी ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन वे सिर्फ लोगों को काटना चाहते हैं। वैसे ये वह नाम है जो मैं चाहता हूँ। उसे उम्मीद नहीं थी कि तू परिवार उसके प्रति आभारी होगा। ऐसा कुछ होने के बाद तो यह और भी कम हो जाएगा। इतनी सारी चीजें होने के बाद वह अब उतना भोला नहीं रहा। इनाम, तुमने मेरे परिवार के किसी सदस्य को चोट पहुंचाई है और फिर भी तुम इनाम चाहते हो। मैं नहीं जानता कि तुम मूर्ख हो या सिर्फ अहंकारी हो। तू याओए के पास कुछ भी कहने का समय नहीं था, लेकिन तू जुन ने उपहास किया। सर, ये व्यक्ति हमारे लोगों को नष्ट करने का दुस्साहस करता है, उसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। भीड़ क्रोधित हो गई। सदमे से उबरने के बाद वह स्वाभाविक रूप से लिंगजियो के लिए परेशानी पैदा करने के लिए तैयार था। बस बहुत हो गया, कोई बात नहीं, उसने मुझे बचाया है, इसलिए उसे जाने दो। तू याओए ने शांति से कहा। इस समय उसने एक श्रेष्ठ व्यक्ति की उदासीनता और अहंकार दिखाया। क्या तुमने सुना? यहाँ से चले जाओ, तू जुन तेजी से चिल्लाया। तू हुंगतियन ने कहा कि इस युवक को तू परिवार में नहीं मरने देना ही बेहतर है, क्योंकि इससे तू परिवार की बदनामी होगी। लेकिन उसके जाने के बाद उसे जीने मत देना। रोल लिंग जियाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। मैं आपका कुत्ता नहीं हूं जो आपके बुलाने पर आकर चला जाए। जब तक मुझे आज वेतन नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। तुम सचमुच बहुत जिद्दी हो, बस इतना ही। मैं तुम्हें ये 2 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दूंगा। तू परिवार को जल्दी से छोड़ दो। अपने आप को बहुत आगे मत धकेलो, अन्यथा असभ्य होने के लिए हमें दोष मत दो। तू जुन ने 2 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर फेंके। लिंग जियो के पैरों पर गिरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे किसी भिखारी को दूर भेज दिया गया हो। 2 उच्च कोटि के आध्यात्मिक पत्थर साधारण योद्धाओं के लिए बहुत कीमती हो सकते हैं। आखिरकार ये 20 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। लेकिन लिंग जियाओ के लिए यह वास्तव में कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता है कि सचमुच मेरे साथ भिखारी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। लिंग जियो ने 2 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों को नहीं उठाया, बल्कि तू याओ एर को देखा और कहा, ये वही है जिसका तुमने पहले वादा किया था। क्या आप अब अपने ऋण का भुगतान करने के लिए तैयार हैं? या फिर आप सोचते हैं कि मैं यह मांगने में असमर्थ हूं? एक इंसान के तौर पर आप इतने बेशर्म नहीं हो सकते। बेटे, एक योद्धा के रूप में क्या दूसरों की मदद करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? तुमने वास्तव में बदले में कुछ मांगा था। ये कितना गंदा सामान है। काले कपड़े पहने योद्धा चूमो ने घृणा से कहा। हाँ, मूलतः लोगों को बचाना अच्छी बात है, लेकिन लाभ की मांग करना वास्तव में अच्छी बात नहीं है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। लिंग जियो ने उन लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि तू याओए को घूरते हुए कहा, मुझे आपसे क्या पूछना चाहिए? यह एक वादा पूरा करने के बारे में है। अभी भी एक मृतक। आपका निर्णय तू परिवार के भविष्य को प्रभावित करेगा। मैं जो कहता हूँ उस पर संदेह मत करो। तू याओए लिंग जियो की आभा से चौंक गई और थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन ये सोचकर कि यह तू परिवार था, उसने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, ऐसी परिस्थितियों में मैं हताश होकर मदद के लिए आपके पास आया। आपका व्यवहार पूरी तरह से स्थिति का लाभ उठाने जैसा है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें वे चीजें दे सकूं। आपने आज हमारे लोगों को अपंग बना दिया और तू परिवार से जीवित ही बाहर निकल जाने दिया, जो कि आपकी दयालुता का बदला चुकाने का एक तरीका है। कितनी बेशर्म कुतिया है तुम और वह अजी, सच में बहनें हो, तुम दोनों बराबर मतलबी हो। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चुप रहो, अगर तुमने फिर से मेरी बहन का अपमान किया तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। तू जुन का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। लिंग जियाओ, तू परिवार के उन बच्चों को डांट सकता था, लेकिन वह तू याओए को अपमानित नहीं कर सकता था। आखिरकार तू याओ ए राजकुमार युहुआ की महिला बनने वाली थी। प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं किया जा सकता। हाँ, मैंने उसका अपमान किया। क्या ये सब उसने खुद नहीं किया? दूसरों से कुछ वादा करना और बाद में उससे मुकर जाना। सौभाग्य से मेरे पास काले और सफेद सबूत हैं, अन्यथा मुझ पर गलत आरोप लगाया जाता। कुतिया, मेरी बात सुनो, मैं पूरे अनंत महल को यह चीज दिखाऊंगा। देखो, तू परिवार की बेटी कैसी कृतघ्न है। लिंग जियो को कभी विश्वास नहीं हुआ कि इन बड़े परिवारों की सेनाएं अपने वादे निभाएंगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास एक बैकअप योजना होनी चाहिए। तू याओए ने जो काले और सफेद रंग में साक्ष्य छोड़े थे, उनमें उसकी आत्मा की छाप भी थी। कोई भी इसे नकली नहीं बना सकता। बड़ा भाई,
तू याओए ने मदद की नज़र से तू जून की ओर देखा। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहती। यदि उसकी प्रतिष्ठा खराब है तो भले ही वह युहुआ से शादी कर ले, वह पहली पत्नी नहीं बन पाएगी, इसलिए उसे बड़ा नुकसान होगा। चिंता मत करो याओ, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। तू जून की आंखों में ठंडी जानलेवा मंशा देखी। उसने लिंग जियो को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम्हें जीने का एक मौका देता हूँ। वह नोट मुझे दे दो और मैं तुम्हें कुछ और उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दे सकता हूँ। क्या अब आप धमकी दे रहे हैं? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो आपको सुनना पसंद नहीं होगा। चूंकि मैंने इस चीज को बाहर निकालने की हिम्मत की है, इसलिए मुझे आपके मेरे खिलाफ हो जाने का डर नहीं है। अब आपके पास एक ही मौका है, वह है मुझे वह इनाम देना जिसका मैं हकदार हूँ। अन्यथा आप जल्द ही अनंत जीवन के महल में ऐसी अफवाहें सुनेंगे। मृत्यु की तलाश में तू जून ने अचानक एक चाल चली। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह दस्तावेज को लिंग जियाओ के हाथ में रख सके, उसने दया दिखाने का इरादा नहीं किया। ये तार का पेड़ फट गया और ऐसा लगा जैसे पूरा स्थान टुकड़े टुकड़े हो गया हो। आकाश और पृथ्वी के बीच गर्जना की ध्वनि गूंज उठी। ऐसा लगता है कि तुम्हें तू याओए कुतिया की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं है। इस मामले में पछताओ मत, बाद में मिलते हैं। लिंग जियो हवा में उछला। वह क्षण भर में ही वहां से गायब हो गया। हालांकि तू जुन का हमला शक्तिशाली था, लेकिन उसकी गति पर्याप्त नहीं थी। जब उसने उस जगह पर प्रहार किया जहां लिंग जियो खड़ा था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खाली जगह को देखते हुए तू जुन को पता था कि चीजें थोड़ी परेशानी वाली थीं। यद्यपि भले ही तू याओए की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई, लेकिन इससे तू परिवार की नींव हिल नहीं पाएगी। लेकिन चेहरे पर थप्पड़ खाना अच्छा नहीं लगता। मास्टर जून, हम उस आदमी को भागने नहीं दे सकते। इस तरह का व्यक्ति थोड़े से एहसान पर भरोसा करके अपना मुंह खोलता है और खुलकर बोलता है। ये बहुत घृणित है, हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए। भीड़ में चूमो ने आक्रोश से कहा, हाँ, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर वह बेशर्म आदमी सचमुच सफल हो गया तो तब मुझे डर है कि याओ ए की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। एक बदमाश इतना दुस्साहसी है कि उसे बच निकलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तू जून का चेहरा ठंडा था। अब आप तुरंत उस बच्चे को खोजने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करें और वह जो कुछ भी करना चाहता है उसे रोकें। यदि संभव हो तो उसे मार डालो और हमेशा के लिए चुप करा दो। हाँ, हजारों लोग जो मूल रूप से मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने आदेश लिया और चले गए। ये तू परिवार के युवा स्वामी हैं, जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक नहीं है। अब जब तू याओ ए के साथ अन्याय हुआ है, तो वे बस बैठकर देखते नहीं रह सकते।